सेल्स सेटअप और परफॉर्मेंस के बाद भी उसका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, तो दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो आपने ये 9 चीजें सही तरीके से सेटअप नहीं की है, और या तो ये सेटअप होने के बाद भी वो बंदा फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड ओनली 2 रीजंस, राइट। बाकी इतना सटीक चीज है ना ये, अगर ये सही तरीके से आपने उसको समझा दिया और अगर वो फॉलो करता है, तो देयर इज नो अदर वे कि सेल्स ना बढ़े, राइट। तो जब आप रिव्यू करोगे तो आपको भी देखना है कि कहीं गलती तो नहीं हुई ना, राइट। तो मैं आपको एक बार फॉर्म फिर से शेयर करता हूँ। आई विल शेयर यू द फॉर्म to give you idea, and then again we'll see if possible we'll take Ravindra's sales setup and we'll do it live so that you get more understanding of the form, right? And then again in next session we'll take someone's marketing, right? तो मैं अलग अलग लोगों का लूंगा तो आप लोगों को भी एक्सपीरियंस मिले, and we can do it in a better way. पहले मैं आपको फॉर्म शेयर कर देता हूँ. Let me share the form with you. Sales setup. Make a copy. So I'm just sharing you the form. मैं यहाँ पे है ना लिंक में भी डाल रहा हूँ, तो यू ऑल कैन ओपन इट साइड बाय साइड ऑल्सो. एंड रविंदर, आर यू देयर? मतलब कैन वी डिस्कस योर सेल्स सेटअप? ठीक है, तो आप भी साइड में खोल दो वो फॉर्म, अपने डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो यू, और मैं यहाँ पे भी, और अगर आपको अलग से नहीं देखना है तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, डोंट वरी. ठीक है, मैं यहाँ पे वो शेयर करता हूँ. कैन यू सी माई स्क्रीन? कैन यू पीपल कंफर्म? यस. ओके. तो रविंदर, मुझे बताओ आपका सेल्स का टारगेट क्या है? मतलब अभी आपका करंट सेल्स क्या है और आप इसको कहां तक लेके जाना चाहते हो? अभी लास्ट ईयर हमने 6.5 करोड़ किया था. कैलेंडर ईयर, सॉरी थोड़ी इसकी का प्रॉब्लम है आज. कैलेंडर ईयर में 2026 में हमने 6.5 करोड़ किया था, और अभी हमारा 10 करोड़ का टारगेट है 2026 में. अभी देखो यहाँ पे अगेन आपको ये समझना है कि ये जो टारगेट है यहाँ पे ग्रॉस टारगेट है. इसका डिटेल ब्रेकडाउन 10 करोड़ कैसे होगा, 10 करोड़ में कौन सी प्रोडक्ट है, वो हमने एस्पिरेशन में किया होगा, राइट. तो यू विल ऑलरेडी हैव दिस डेटा बाय दिस टाइम. आर यू विद मी? आपके पास वो डेटा ऑलरेडी यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे सिर्फ हम रीचेक कर रहे हैं कि भाई 6.5 करोड़ का था, अभी 10 करोड़ पे जाना है. ठीक है, अभी अभी आप देखोगे ना, तो सबसे पहला पार्ट इस फॉर्म का है क्रिएटिंग इरेजिस्टिबल ऑफर. अभी ऑफर के दो पर्पस होते हैं, इसको ध्यान से समझना. देयर आर टू पर्पसेस ऑफ ऑफर. इंक्रीज द प्रीसीड वैल्यू ऑफ व्हाट इज बीइंग सोल्ड. या तो आप जो बेच रहे हो ना उसकी वैल्यू बढ़ा के दिखानी है, दैट्स अ फर्स्ट पर्पस. और जो बेच रहे हो उसको यूनिक दिखाना है. या तो दोनों कर सकते हो या तो एक तो करना ही है. देखो, जब तक लोगों को नहीं लगेगा कि आपकी प्रोडक्ट यूनिक है, या तो जब तक उनको ये नहीं समझ में आएगा कि आप जो बेच रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तो क्यों बाय करेंगे? मतलब व्हाई वुड दे बाय इट, राइट? एंड टू क्रिएट दिस परसीव्ड वैल्यू वी बेसिकली क्रिएट ऑफर. अभी ऑफर बनाने की 4-5 स्टेप बताता हूँ. सबसे पहला क्या है? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन क्रिएट और इंक्लूड इनसाइड योर ऑफर. Look at the product service that you are currently offering and try to figure it out. What are the things that you would include as an offer by helping customer to get नेटवर्क बंद हो जाता है. तो यहाँ पे आपको क्लाइंट के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करवाने हैं 10 से 20 ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस जो उनकी करंट प्रोडक्ट के साथ ऐड कर सकते हैं ताकि परसीव्ड वैल्यू बढ़ जाए. तो रविंद्र भाई, मैंने आपका एक्सप्रेशन नहीं किया है तो मुझे थोड़ी बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी. मुझे करंटली आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? Who is your target audience currently? देखो, हम है ना सर, दो चीजों पे काम करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे काम करते हैं, और हमने अभी तक टारगेट मार्केट में कभी भी कंज्यूमर की साइकोलॉजी को नहीं देखा है. हमने क्या देखा है, हमारा टारगेट एरिया देखा है जियोग्राफिकल, जैसे सेमी अर्बन और रूरल मार्केट. दैट इज द बिगेस्ट, और जो कॉस्ट इकोनॉमिक सेंसिटिव है वो हमारा टारगेट मार्केट है. ओके.
वो तो मार्केट हो गया, बट फिर आप बेचते किसको, आपका कस्टमर कौन है, वो इज योर टारगेट हम ऑडियंस? अभी हम जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं जिनका ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी मार्केट सेटअप है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को हम आइसक्रीम देते हैं और वो उनके जो रिटेलर सेटअप है उनमें वो रिटेलर प्लेसमेंट करते हैं और वहां से कंज्यूमर पुल अप करते हैं। और अभी आपके पास कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स कनेक्टेड है? 16 से 20। 16 to 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स आर देयर। और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स आप कैसे आपने कनेक्ट किया है उनको? मतलब ऐसे मतलब पर्सनल रिलेशन से, कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट से, किसी ने रेफरेंस से बता दिया, उस तरह से। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का आपका अभी कोई प्रोसेस नहीं है इसका मतलब? नहीं, अभी हमने स्टार्ट किया पिछले 2 महीनों से। वी आर कंपेनिंग, मतलब मार्केटिंग कैंपेन हो रहा है, उससे लीड आ रही है और उस पर हम काम कर रहे हैं अभी। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्कवरी और एक्सप्रेस में मिल गई होगी, क्योंकि रविंद्र की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। यू गेटिंग माय पॉइंट? आइडियली आपके क्लाइंट की ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, डिस्कवरी में आपने ये सब समझ लिया होगा उसका, ठीक है? तो रनिंग लीड्स एंड गेटिंग ओके। अभी रविंद्र मुझे बताओ कि अगर मार्केटिंग से लीड आ रही है तो उस लीड को आप कन्वर्ट कैसे करते हो, मतलब क्या बोल के आप उनको कन्वर्ट कर रहे हो अभी? देखो, अगर मतलब हम एकदम प्रैक्टिकल मतलब एग्जांपल में जाए ना, तो अभी हम लोग लीड इकट्ठा कर रहे हैं और एक स्टाफ से हम कॉलिंग करवा रहे हैं कि भाई आपको क्या क्या चाहिए, मतलब आप कौन से एरिया से हो और वहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओपन है कि नहीं है, और हम किस तरह से काम कर सकते हैं। उनको ऑफर्स देते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन हम 12.5% से डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, इस तरह से करेंगे। बट सेम पार्ट पे हम अगर आते हैं तो सामने अभी हमारा सीजन है फेब्रुआरी लेके जून तक, तो कहीं ना कहीं हम बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा पैकअप है कि नया डिस्ट्रीब्यूटर अभी रिक्रूट करे कि नहीं करे। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर में बहुत कंजर्वेटिवली सोच रहे हैं कि इसको हम अपॉइंट करें कि नहीं करें। ओके, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पे आते हैं, बट जैसे आपने बोला कि अभी कोई आता है तो उसको आप ऑफर देते हो, तो अभी आपकी करंट ऑफर क्या है, क्या बोल के आप उसको ऑनबोर्ड करना चाहते हो? 12.5% हम डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन देते हैं। और दूसरी जितनी भी कंपनी है ना सर, वो उनको क्या करते हैं कि स्कीम जो होती है ना, वो ओनली विंटर और रेनी सीजन में देते हैं, समर सीजन में नहीं देते हैं। तो हमने अपने आप को डिफरेंशिएट किया है कि जो स्कीम मार्केट के लिए चाहिए ना, हम 12 मंथ्स के लिए देंगे, आपको 12 महीने के लिए देंगे। और वो स्कीम में क्या है? जैसे कि 2000 के ऊपर एक मतलब एक बॉक्स होता है, एसकेयू काचीगिरी जूसी हो गया या ऑरेंज जूसी हो गया, तो वो हम बिल के साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं कि आप मार्केट में उसको रन कर सकते हो। ओके। और बाकी आपने क्या बोला, 12.5% का क्या बोला था आपने? हाँ, 12.5% मार्जिन ऑन डीपी, डीलर प्राइस। ओके। और ये तो बेसिक हो गया, इसके अलावा क्या होता है? तो इसके अलावा आपको टाइम डे डिलीवरी मिलेगी, मतलब वो सारी क्वालिटेटिव चीजें आ गई। क्या है बताओ, लिख के बता दे जाओ। हम टाइम डे डिलीवरी देंगे आपको। मतलब अगर आप 100 किलोमीटर की रेंज में हो तो आपको शॉर्ट टर्म डिलीवरी भी देंगे। जैसे 30,000 40,000 की दूसरी सब कंपनी 70-80 हजार से नीचे का डिलीवरी नहीं देती है, हम 30-40 हजार का भी दे देंगे डिलीवरी। फिर हम डिपॉजिट नहीं लेते हैं, पर आपको पेमेंट आपको ऑन डिलीवरी करना होता है। वी आर नॉट टेकिंग एनी डिपॉजिट फ्रॉम यू। ओके, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? ये तो आपने 3-4 चीजें जो बताई है अभी, आज अगर हम हमारे साथ आप बैठे हो, और क्या कर सकते हैं आप अपने हमारा इन? जो डीलर प्राइस है ना, वो डीलर प्राइस कंपेरेटिवली वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर हम पूरे गुजरात के आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर को देखें तो वो सबसे ज्यादा बिकने वाला एसकेयू प्रोडक्ट है आइसक्रीम कोन। तो वो लोग 8 रुपए में देते हैं, तो हम 7.5 रुपए में डीलर को दे रहे हैं। मतलब प्राइस सेंसिटिव मार्केट, मतलब हम कॉम्पिटिटिव है कि डीलर हमसे माल लेगा ही लेगा। ओके। तो और प्राइस तो वैल्यू एक वर्थ है। ना, अगेन समझिए, मैं समझ गया रविंद्र आपकी बात, कि आप हम्म, प्राइस कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, आप मार्जिन अच्छा दे रहे हो, प्लस लेस प्राइस दे रहे हो, आप ये बोल रहे हो, ठीक है? या ये हो गया, ये डन।
इसको भी साइड में कर दो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसके अलावा क्या दे सकते हैं? इसके अलावा यही सबसे बड़ी बात है, इससे ज्यादा और कोई चीज दिमाग में अभी नहीं आ रही है। जैसे कि मार्केट में पोस्टर्स हो गए, डेंगलर हो गए, पीओएस मटेरियल हो गए, वो हम देते हैं। ओके, तो कस्टमर के लिए मार्केटिंग मटेरियल आप करवा के देते हो? हाँ, पीओएस मटेरियल जो भी पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल होता है वो हम देते हैं। Okay. और क्या कर सकते हो सोचो? और न्यू प्रोडक्ट्स हमारे हर 3 महीने में 1-2 प्रोडक्ट्स नए आते रहते हैं। सचिन भाई कैसे हैं? कैसा रहा आपका सेशन 4 दिन का? 4 दिन था ना कि 3 दिन था? अब म्यूट पे है। हाँ जी, हाँ जी, 4 दिन का था सर। हाउ वाज इट? बहुत बढ़िया सर। आपको पता है सर की एनर्जी तो बड़ी हाई तो हाई प्लेटिनम रहती लिया है। कि नहीं लिया फिर आपने? हाँ जी, प्लेटिनम लिया कि नहीं लिया आपने? अभी सर इन बिटवीन ही चल रहा हूँ। कोई नहीं, अपने बाद में शांति से कनेक्ट करते हैं। आई कनेक्ट विथ यू, हाँ ठीक है? हाँ, ठीक है सर। ओके, न्यू प्रोडक्ट्स आप देते हो विद इन 3 मंथ्स। अभी मैं रवि आपको पूछ रहा हूँ, सोचना। अच्छा, फॉर अदर पीपल अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल कम टू यू ओवर हियर एंड टेल यू कि बस इतना ही है, प्राइस ही है। आप समझो, प्राइस इज नॉट ऑफर, राइट? ऑफर का मतलब है आपको यहाँ पे उसको ब्रेनस्टॉर्म करवाना है, बहुत सारी चीजें। इट इज नाउ योर रोल एज अ कोच कम्स इन, वेयर यू हेल्प हिम टू थिंक मल्टीपल थिंग्स। वही मैं आपको बोलता हूँ। तो मुझे ये बताओ, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? उनके चैलेंजेस होते हैं कि नए रिटेलर को रिक्रूट कैसे करें। ओके, तो आप उनको रिक्रूटमेंट रिलेटेड को ट्रेनिंग दे सकते हो? हाँ, वो जनरली हम देते हैं। मतलब उनको बताते हैं कि क्या है अपना हीरो प्रोडक्ट है, उसको पहले पिच करो और किस तरह से हम नए प्रोडक्ट को, मतलब ये ट्रेनिंग फॉर्मल नहीं होती। मेरी पहली मीटिंग होती है, फिर मैं 15-20 दिनों को माल जाने के बाद 15-20 दिनों के बाद जाता हूँ, भाई क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनको बताते हैं। इट्स नॉट लाइक फॉर्मल ट्रेनिंग। वेन एवर दे रिक्वायर्ड, अपने को लग रहा है वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है, मतलब वो पर्सनल इंडिविजुअल से काम होता है। दैट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी प्रोसीजर। ओके, और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? कई बार क्या होता ट्रेनिंग? है, कई बार होता है कि उनको टैक्सेशन समझ में नहीं आता कि जीएसटी में कैसे काम करें, अकाउंट्स कैसे ओपन करें, रिटर्न भरे कि नहीं भरे। तो वो मेरा जो कोर है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आउट ऑफ द वे जाके मैं उनको वैल्यू एडिशन देता हूँ कि भाई आप इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से अकाउंट बनाइए, सिस्टम ऐसे लाइए। आप फील्ड में जा रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं आपका बंदा, तो कोई सीआरएम एप्लीकेशन है, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आपको ज्यादा 2 बार बिल नहीं बनाने पड़ेंगे, आप व्यापार एप्लीकेशन ले लीजिए, तो वो आपका मोबाइल पे भी चलेगा, लैपटॉप पे भी चलेगा। दैट काइंड ऑफ सर्विसेज, मतलब दैट इज नॉट सर्विसेज, दे आर मतलब हैंड होल्डिंग सपोर्ट, कि उनका टाइम कैसे खत्म होता है, मतलब टाइम कैसे बचता है और कैसे रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। ओके। अब जैसे एक एक हमारा सुपर स्टॉकिस्ट है, तो वो पहले 2 ही डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करता था, 2 ही एफओडब्ल्यू के साथ, फ्रीजर ऑन व्हील के साथ। तो लास्ट टाइम हमने सितंबर में मीटिंग की कि आपको ये 6 करने हैं सीजन से पहले। तो हर एक के साथ डील करते टाइम पे उनको इश्यूज आ रहे थे, इसको कौन सी डील में क्रैक करे, तो वो डील की डिजाइन करके उसको कैसे काम करना है, तो वो सारे वैल्यूएशन दिए। नाउ ही इज विद 6 व्हीकल। सुपर, सुपर। तो ये तो कोई मेरा भी क्वेश्चन है एक्चुअली आपको क्या, रविंद्र, ये मैं समझ गया। हाँ, मेरा क्वेश्चन है रविंद्र, अभी आप ये सारी चीजें कर रहे हो, बट इसको फॉर्मली आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्या हम इसको प्रॉपर्ली पैकेज कर सकते हैं? सो व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूटर हम्म, कम्स टू यू, इफ यू ये टेल। एक्चुअली क्या, मैंने मैंने उमंग भाई हमने ट्राई की थी इसको, कि इसको हम फॉर्मलाइज करें, हम ऑफर देवे, ऐसा करें। तो कई बार क्या होता है कि ये सारी इश्यूज कैसे होते हैं, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, हाँ, कि बताइए कई ना। बार सामने वाला उतना कैपेबल नहीं होता कि हमारी बात को समझे और हमारी बात को तुरंत उठा के उसको मतलब उसको इनिशिएट करके काम कर सकते हैं। 10 में से शायद रैली 2 या 3 बंदे ऐसे होते हैं कि वो जो ठीक अपने है, स्टेप बाय स्टेप मिल सकते हैं। वो ठीक है। बट मेरा ये है कि जब डिस्ट्रीब्यूटर ऑनबोर्ड कर रहे हो, आप मुझे बताओ ना कि मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैंने आपके साथ इंक्वायरी की है, ठीक है। अभी अगर उस टाइम पे आप मुझे ये बताओगे कि मैं आपको टाइम टू टाइम डिलीवरी दूं, 30,000 से नीचे का डिलीवरी दूंगा, मैं आपको मार्केटिंग पीओएस दूंगा, प्लस मैं आपको
ट्रेनिंग दूंगा, मैं आपको सिस्टम रिलेट दूंगा, मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अगर ये चीजें आप ज्यादा लिस्ट डाउन करोगे तो चांसेस है कि वो डीलर जल्दी ऑनबोर्ड हो जाएगा, क्योंकि उसको अच्छा दिखेगा। डेफिनेटली अभी जैसे आपसे ही बात करते हुए, जैसे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास व्यापार का ऑफर है कि व्यापार आप बेच सकते हो आगे, तो मैं कम रेट में मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को व्यापार एप्लीकेशन को दे सकता हूँ उसी उसी सिस्टम में कि भाई मैं व्यापार सॉफ्टवेयर दे दूंगा। अभी जस्ट ये आइडिया भी आपसे बात करते हुए दिमाग में आया है ना, राइट। तो ऐसे ऐसे है ना, आपको 5-7 और आइडियाज लेके आने हैं। देखो रविंद्र भाई, आप एक आइडिया, रविंद्र भाई आप सॉरी समझिए सर, कि एक लेवल के बाद, और ये मैं हर एक यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, उनको ये दिमाग में पत्थर की लकीर से लिखवाना चाहता हूँ, आप अपने यहाँ पे लिख दो। आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम योर प्रोडक्ट इज इररिलेवेंट, व्हाट यू आर एक्चुअली सेलिंग इज अ सर्विस। अभी सर हमारे साथ यही हो रहा है कि सर्विस पे ही सारी चीजें डिपेंड कर रही है, राइट। तो सर्विस को पिच करना शुरू करो, मेरा पॉइंट ये है। आप पिच तो प्रोडक्ट ही कर रहे हो, आप उनको ये दिखाओ कि भाई मेरे साथ जुड़ोगे तो सपोर्ट मिलेगा, मेरे साथ जुड़ोगे तो ट्रेनिंग मिलेगी, मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको लेस रेट पे व्यापार का सॉफ्टवेयर मिलेगा, मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको वैल्यू एडिशन में ये मिलेगा। तो उसको ये क्लियर होगा कि आपके साथ क्यों जुड़ना है। सर एक आइसक्रीम उसके लिए ना, कि मेरे पास भी आइडिया है, अगर आपको सही लगे तो प्लीज प्लीज शेयर कीजिए ना। हाँ। सही एक्चुअली गलत मैंने कुछ भी नहीं मार्केट में मार्केट में जज किया है कि जो आइसक्रीम की कंपनीज है ना, वो अपना फ्रीजर रिटेलर को देती हैं ब्रांडिंग करके। उसमें कुछ रहता है कि अगर आप इतनी टर्नओवर करते हैं तो हम आपको एक फ्रीजर प्रोवाइड कराएंगे, और फिर उसमें ये होता है कि आपका जो ब्रांड है वही उनको सेल करना होता है। तो वो भी एक स्ट्रेटेजी है जिसमें रिटेलर को अपना फ्रिज रखने की जरूरत नहीं होती, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, रहेगा आपका ही नाम पे, बट वो यूज रिटेलर करेगा। एक्चुअली ये प्लान हम एक्चुअली कर रहे हैं, बताना भूल गए इसमें मैं। जैसे डीप फ्रीजर का है ना, तो जैसे अपनी कंपनी है ना, तो वो डीप फ्रीजर का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, जैसे डीप फ्रीजर है तो उसकी कॉस्ट से 19,000 है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिटेलर के पास से 22,000 रुपए ले रहे हैं कि 22,000 में आपको डीप फ्रीजर देंगे, उसकी ओनरशिप आपकी रहेगी, पर हर महीने आपको हम 1,000 MRP का माल फ्री देंगे 22 मंथ तक, तो आपका फ्रीज फ्री हो जाएगा और हमारा माल बिकेगा। ये स्कीम हम डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफर में डाल सकते हैं, वो मैं आपको बताना भूल गया, ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी समझ में आया आप लोगों को, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग। अभी आप सोचो कि ज्यादातर बिजनेस ओनर को, रविंद्र के केस में तो कुछ भी 4-5 चीजें फिर भी उसने सोची है, मैंने 1-2 चीजें शायद उनको और सोचवाई या तो थॉट दिया। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर को पता ही नहीं होता है कि क्या अलग कर सकते हैं, सेम प्रोडक्ट बेच रहे, सेम तरीके से बेच रहे, कुछ भी नहीं। तो आपका पहला काम क्या है इस फॉर्म में, आपका पहला काम क्या है, पहले तो उसको 10-12 चीजें लिस्ट करवाओ। देखो यहाँ पे लिखा है ब्रेनस्टॉर्म एंड राइट डाउन 10 to 20 प्रोडक्ट, राइट, और सर्विसेज दैट कैन बी एडेड टू इंक्रीज द वैल्यू। मतलब जो अभी है उसके अलावा उसको बोलो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्या ये कर सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं, क्या इसमें ये कर सकते हैं, क्या ये हो सकता है, अच्छा ये बंदा तो ये भी करता है। तो आपको उसको ब्रेन में सोचवाना है कि क्या क्या कर सकते हैं। ये क्लियर है? पहला पार्ट समझ में आया यहाँ पे कैसे किया मैंने, राइट। अभी इस स्टेप के बाद आप यहाँ पे सेकंड पार्ट में शॉर्टलिस्ट करवाओगे, राइट। अभी रविंद्र मैं क्या बोलता हूँ, मेरा यहाँ पे आपको क्या सजेशन है बताए। आप ना डिस्ट्रीब्यूटर का एक कैटेगरी बना दो। अगेन आपका हो सकता है, अगर है तो मुझे बताना, बट मैं ये बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर का कैटेगरी बना दो। अभी तो वैसे सिल्वर ही प्लेटिनम है, बट स्टिल। So what you can do is you can basically create the categories of your distributor, ठीक है, और आप है ना, सपोज आप 15 चीजें दे रहे हो, राइट, तो आप लिस्ट डाउन करो पहले तो कौन सी 15 चीज आप उनको दे रहे हो, ठीक है। फिर उसमें से आप ये बोलो कि अगर मेरे प्लेटिनम बन हो गया, प्लेटिनम का एक आप
टर्नओवर का अमाउंट या तो ग्रोथ परसेंटेज डिसाइड कर दो, राइट। मतलब कि जो बंदा मेरे यहाँ से 10 लेता है, फॉर एग्जांपल आप अपनी तरीके से देख लेना कितना है, बट फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि जो बंदा साल में 10 लाख का बाय करता है हमारे यहाँ से, वो मेरा प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर को मैं 15 की 15 चीजें दूंगा, ठीक है। अगर आप 5 से 10 लाख का बाय कर रहे हो, एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 to 10 लाख, तो आप मेरे गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको इसमें से सिर्फ 6 चीजें मिलेगी। और अगर आप 5 लाख से कम का ले रहे हो तो आपको इसमें से सिर्फ 2 ही चीज मिलेगी। तो 2 या 3 हो, आप अपनी तरीके से देख लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, एवरीवन वुड लाइक टू कम इनटू द प्लेटिनम, समझ रहे हो। आपने उसको ऑफर बना दिया कि भाई आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर तो बन गए, डिस्ट्रीब्यूटर तो कोई भी, जब आप आओगे यू आर इनटू सिल्वर कैटेगरी, ठीक है। लेकिन आपको ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो आपको थोड़ा और बाय करना, अच्छा आपको ये भी चाहिए, तो आपको थोड़ा और बाय करना पड़ेगा। तो वहां पे अगर आप इस तरीके की सिस्टम बनाओगे ना, तो यू विल हैव मोर अट्रैक्शन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो। जैसे आपने बोला कि नए डिस्ट्रीब्यूटर हम नहीं लेना चाहते, बट एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे फिर आप मोटिवेट करो, समझ रहे हो, राइट। उसके लिए कार्ड बना सकते हो, उसको उसके लिए गिफ्ट दे सकते हो, उसके लिए दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज है सेल्स में। जैसे डू यू डू ईयरली डिस्ट्रीब्यूटर मीट, तो ये कर सकते नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूटर मीट करो साल में एक बार, ठीक है। उसमें जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है ना आपके, उसको अवार्ड दो। मैं आपको रिवॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसी चीज है ना जो सबको इम्प्रेस करती है। जब 4 लोगों के सामने आपके नाम की ताली बजती है ना, वो इतना पसंद आता है, इट्स रियली रिवॉर्डिंग टू हैव अ रिवॉर्ड, राइट। इट्स रियली रिवॉर्डिंग टू हैव अ रिवॉर्ड। आप समझो, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर मीट करते हो साथ में, जिसमें आपने बोला 16 से 20 आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, उसमें टॉप 2 डिस्ट्रीब्यूटर को आप अवार्ड देते हो और बोलते हो कि जिसने भी 15 लाख के ऊपर किया उसको अगले साल फिर से ये अवार्ड मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके दोस्त की जगह 5 टॉप सेलर हो जाएंगे, क्योंकि सबको वो अवार्ड देते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? सही बात। तो डिस्ट्रीब्यूटर मीट शुरू करो, अवार्ड दो, और देखो अवार्ड का पैसा नहीं है, आप 500 रुपए का एक अवार्ड बनवा सकते हो, इट्स नॉट बिग थिंग। द बिग थिंग इज रिकॉग्नाइजिंग देम बिकॉज दे हैव बॉट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू एंड मोटिवेटिंग अदर्स कि अगर आप खरीदोगे तो आपको भी ये कैटेगरी में आएंगे, राइट। अवार्ड दो या तो प्लेटिनम कार्ड दो उनको, राइट, कि देखो ये हमारे प्लेटिनम मेंबर्स है, और फिर वहां पे सबको हाथ ऊंचा कराओ, बोलो कितने लोगों को प्लेटिनम में आना है अगले साल, राइट। ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट बाइंग मोर फ्रॉम यू। तो समझ में है, इस स्टेज पे जहां पे आप ये कर रहे हो, ऊपर आप सब कुछ लिखवा रहे हो, यहाँ पे आप उसको बैठ के पूरी की पूरी ऑफर क्रिएट करवाओगे। केस में मैंने उसको बता दिया क्योंकि हमारा सेशन का लिमिटेशन है, बैठूंगा तो बहुत डिटेल में वो ऑफर बनवाता हूँ, और मैं आपको वीडियोस भी शेयर करूंगा तो आप देख भी पाएंगे। बट यू गॉट माय पॉइंट, आपको पॉइंट समझ में आ गया? ऊपर वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में फर्क क्या है? यहाँ पे आप लिस्ट डाउन करवाते हो, यहाँ पे आप एक्चुअली ऑफर क्रिएट करवाते हो। ऑफर 1 क्या होगी, ऑफर 2 क्या होगी, इसके लिए ऑफर क्या होगी, उसके लिए ऑफर क्या होगी, प्लेटिनम के लिए ऑफर क्या होगी, मीडियम रेंज के लिए ऑफर क्या होगी। तो यू विल हेल्प द क्लाइंट टू क्रिएट द ऑफर। समझ आ रहा है, राइट? अभी उसके बाद, तो ये पहला स्टेज था, ये फॉर्म था, मैंने आपको बोला सेल्स सेटअप के फॉर्म की 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। पहला स्टेज है हेल्प द क्लाइंट टू क्रिएट ऑफर, ठीक है। अभी हम आते हैं दूसरे स्टेज पे। इसमें ना 4 अलग अलग फॉर्म है, आपको देखना है इस क्लाइंट पे कौन सा एप्लीकेबल होगा और आप उसके साथ एप्लीकेबल चीजें ही डिस्कस कीजिए। सबसे पहला है B2CH, जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला है, मतलब रविंद्र भी यही आएगा, ठीक है। B2CH हो सकता है, या तो नीचे अगर आप देखते हो तो सेकंड वाला यहाँ पे दिया हुआ है B2C है, डायरेक्ट अगर किसी का B2C कस्टमर है तो उसकी सारी प्रोसेस है। तीसरा अगर आप देखते हो तो B2C रिटेल है, अगर कोई बंदा जैसे स्टोर लेके बैठा है, जैसे किसी का क्लोथिंग स्टोर है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो वहां पे कस्टमर वॉक इन करके आएंगे, तो वो आपका थर्ड स्टेप हो गया। एंड बहुत सारे बिजनेस ओनर ऐसे होंगे जो B2B सेल्स करते हैं, दे आर इनटू B2B सेल्स,
मतलब कि टू मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर और अदर पीपल, राइट, तो वो B2B सेल्स में आ जाएगा। रविंद्र के केस में डिस्ट्रीब्यूटर मेरे हिसाब से चैनल है जिनके थ्रू सेल्स आता है, तो हम पहले वाले पार्ट में हैं, नहीं। तो रविंद्र मुझे पहले से मुझे आप समझाओ कि जब सबसे पहले आपके पास लीड आई, राइट, तो लीड से आपका बंदा कॉल करता है तो कॉल में क्या बात करता है? जनरली अभी जैसे लीड आती है तो कॉल में बात करते हैं कि सर आप कहाँ से बात कर रहे हो, हमारे बारे में इंफॉर्मेशन देने से ज्यादा हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन जैसे लीड आई ना, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन हमने 10-15 पेज का एक PDF बनाया वो भेज देते हैं, और उसके 2-3 घंटे के बाद उसको कॉल करते हैं कि सर हमने आपको हमारा इंट्रोडक्शन भेजा है, अब आप कहाँ से बात कर रहे हैं और अभी कौन सी कंपनी का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी एक कैटेगरी बनाई है, कोई भी नए बंदे को नहीं लेंगे, जो एग्जिस्टिंग आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूशन में होगा ना उसी को ऑनबोर्ड करेंगे एटलीस्ट 1 ईयर तक। तो पहले आप PDF भेजते हो, फिर आप कॉल करते हो। कॉल का क्या एजेंडा रहता है? फर्स्ट कॉल का आपका एजेंडा क्या होता है? देखो प्रैक्टिकली तो क्या होना चाहिए वो नहीं पता, हमारा एजेंडा रहता है कि वो बंदा हमारे काम का है कि नहीं है वो जानना। ओके, तो आप ये बोल रहे हो अंडरस्टैंड वेदर इट इज क्वालिफाइड और नॉट, क्वालिफाइड और वर्केबल और नॉट, बराबर। हाँ, अभी किसके बेस पे आप डिसाइड करते हो कि ये वर्केबल है कि नहीं, मतलब काम का है कि नहीं, कैसे पता अभी चलेगा? अभी एक ही क्राइटेरिया किया है, अगर वो हमारे 150 किलोमीटर की रेंज में है तो हम आगे बात करेंगे, नहीं है तो निकाल देंगे, क्योंकि लीड हमारी बहुत दूर से भी आ रही है, पास से भी आ रही है। ओके, ये एक पहला क्राइटेरिया हुआ। दूसरा क्राइटेरिया ऑलरेडी वो आइसक्रीम का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है। दूसरा आप बोल रहे हो कि ऑलरेडी इनटू आइसक्रीम बिजनेस और नॉट, राइट? हाँ, और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नहीं है तो मना कर देते हो? नहीं है तो उनको बोलते हैं कि सर हम उस तरह का कुछ प्लान लेके आ रहे हैं कि आप नए बंदे के लिए कैसे काम कर सकते हैं, मतलब हमारा रिस्पॉन्स उसको स्लो डाउन हो जाता है, वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी में चला जाता है। ओके, ठीक है। अभी दोनों ही केस में यस है, ठीक है, तो विदिन 150 भी है और वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन है भी, तो फिर क्या करते हो आप? तो वो जैसे लीड का जो मैडम हमारे कॉल कर रहे हैं वो डायरेक्ट मुझे पास ऑन कर देते हैं, फिर मैं उनसे बात करता हूँ। Then pass on the lead if qualified. आप क्या बात करते हो उनसे? उनसे पहले समझ लेते हैं कि भाई जैसे पहला कि भाई वो काम करने वाला बंदा है कि नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, और हमारी टर्म्स है, जैसे हमारी टर्म्स है कि भाई हमारा इस तरह का प्रोसेस है कि हम मतलब पेमेंट हम क्रेडिट पे नहीं देते हैं, पहला टर्म से। दूसरा कि वो खुद काम कर सकते हैं, वो खुद मेहनत कर रहा है या स्टाफ के थ्रू हो रहा है, सेल्स स्टाफ के ऊपर डिपेंडेबल है तो हम उसके साथ नहीं जाना पसंद करेंगे, वो खुद ही काम कर रहा होगा तो ही हम उनके साथ जाना पसंद करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। रविंद्र जी, ऐसा क्यों रखी आपने कंडीशन की सेल्स स्टाफ के साथ काम कर रहा है तो आप उसके साथ काम नहीं करेंगे? एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है ना वो पूरा मॉडल उस तरह का है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और सेल्स के बंदे अगर मतलब प्राइस सेंसिटिव मार्केट में भी सेल्स का पुश ऑन करना पड़ता है तो वो मार्जिन स्ट्रक्चर को मैच नहीं करता। ओके। हाँ, और अगर वो बंदा बहुत अच्छा सेल कर रहा है तो उसको सपोर्ट के लिए सेल्स का स्टाफ चाहिए, पर प्योरली डिपेंडेंसी और सेल्स स्टाफ होना तो वो दिक्कतें बहुत होती है। नहीं, बट सारे केसेस में ऐसा नहीं हम कह सकते। कुछ केसेस में हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास इतने काम हो कि वो सेल्स स्टाफ के थ्रू ही होते हो, डिस्ट्रीब्यूटर खुद मार्केट विजिट नहीं करता हो, तब आप उसको कैसे वो कर नहीं, सकते हैं? वो 100% बात है, पर वो हमारे लिए फिट नहीं है, क्योंकि अगर मे बी पॉसिबल कि डिस्ट्रीब्यूशन के पास काम बहुत बड़ा है तो उसका सिस्टम ऑलरेडी सेट है, तो उसको सेट स्टाफ की जरूरत नहीं है कि भाई ऑलरेडी उसके पास 500 रिटेलर है और वो काम कर रहा है तो उसके फोन पे ही काम हो रहा है। मतलब हम जनरली सेट स्टाफ कब देते हैं कि वो एस्टेब्लिश हो गया हमारे साथ 6 महीने 12 महीने, तो हम उसको सपोर्ट के लिए सेट स्टाफ देते हैं। नहीं, आपने ये एक पॉइंट रखा ना कि जो बंदा खुद मार्केटिंग करता हो डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स स्टाफ ना रखा हो, हम उसके साथ काम करेंगे, आपने ऐसा भी बोला शायद। जी 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 जी। तो मैं उस पॉइंट को नहीं फॉलो कर पाया आपके कि वो किस लिए आपने ऐसा
एक्चुअली क्या सर, हमारा जो सेगमेंट है ना वो सेमी अर्बन और रूरल है। जैसा मैंने सबसे पहले शुरुआत में बताया, सेमी अर्बन रूरल है। तो वहां पे क्या सेल्स स्टाफ एक तो सबसे पहले इतना ज्यादा घूमना, जैसे 40 किलोमीटर के रेंज में हमारे 30 आउटलेट है, तो उतना घूमना फिजिबल नहीं होता सेल्स स्टाफ के लिए। तो हमने कैसा क्वालिफाइड किया है डिस्ट्रीब्यूटर को, कि जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी नेटवर्क है उसका, वो कोई और प्रोडक्ट भी ले रहा है, आइसक्रीम भी ले रहा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, वेफर हो गया, कोई डेयरी प्रोडक्ट हो गई, तो ऑलरेडी जिसका नेटवर्क सेट है, तो वो बंदा क्या है कि वहां से हमारा काम डिस्ट्रीब्यूशन का इजीली निकल सकता है। पर अब कोई डिस्ट्रीब्यूटर आया मेरे पास कि भाई सर मैं 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ, मेरा कोल्ड स्टोरेज भी लगा देता हूँ, मैं एफओडब्ल्यू भी ले लेता हूँ, पर आपका बंदा ऑर्डर लाके देगा और हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो उसमें दोनों का सर्वाइवल नहीं आएगा। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि सर्वाइवल नहीं आएगा, सिर्फ सेल्स आपके भरोसे नहीं आ पाएगा। ओके। हो उस पे सकता है आते हैं, सर। विल कम टू दैट, पहले प्रोसेस समझ लेते हैं। तो हम्म। अच्छा, मैं इसमें था, बीच में एक कॉल आ गया, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आपने उसको ये समझा कि ओके लीड आई, आपने क्वालिफाइड किया, फिर आप उससे बात कर रहे हैं। अभी क्या बात कर रहे हैं आप उससे, मुझे फिर से बताइए ना। सर हम उससे पूछ रहे हैं कि हम पहले ऑफर दे रहे कि भाई हम 1984 से आइसक्रीम इंडस्ट्री में है, अभी हमारी इतना कैपेसिटी है, हम आपको आराम से माल पहुंचा पाएंगे और हम आपके लिए सपोर्ट करेंगे, भाई इस तरह का काम कर सकते हैं, हम आपको माल प्रोवाइड करेंगे और आपको डीप फ्रीजर मार्केट में देंगे। जो भी ऑफर्स हमारे हैं वो मैं वापस रिपीट करूंगा उनको, और उनको बोलूंगा कि अगर आप चाहते हैं तो आप फैक्ट्री विजिट कीजिए, मैं आपको प्रोडक्ट टेस्ट करवाऊंगा, या फिर मैं आपके वहां पे प्रोडक्ट सैंपलिंग लेके आ जाता हूँ, तो प्रोडक्ट टेस्ट करिए, देन आफ्टर वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, तो अभी मेरा इसमें 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है जी। मुझे ये समझना है कि मतलब आप उस फर्स्ट कॉल में ही उसको क्लोज कर देते हो, ऐसा कि मतलब डिसाइड कर हाँ, लेते हो? जनरली ओके। और इट में भी ये प्रोसेस सेट हुए हमको 1.5-2 महीना हुआ है। अभी तक हमने कैसा काम किया है कि जैसे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई रेफरेंस दिया या फिर हमारी प्रोडक्ट देख के किसी का कॉल सामने से आया, तो हम वो डिस्ट्रीब्यूटर को पिच करते थे। नाउ डेज क्या हो रहा है कि हमने लीड कैंपेन स्टार्ट किया है सोशल मीडिया के थ्रू, तो वहां से बहुत सारी लीड आती है, तो बहुत सारी इरेलेवेंट भी आती है, तो हमने एक प्रोसेस सेट कर दिया इस तरह का, जो फर्स्ट टाइम है और ये 2 महीने से चल रहा है। ओके, पर मेरा इसमें ये सजेशन रहेगा, जनरली हम यही करते हैं, हमेशा है ना, ये रखो, ऑब्वियसली देखो, द फर्स्ट कॉल हैज टू बी ए क्वालिफायर कॉल, वो ठीक है, आपकी टीम जो कर रही है वो क्वालिफायर कॉल हो गया, ठीक है, जहां पे आपने चेक कर लिया कि भाई विद इन रेंज है कि नहीं है, आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूशन में वो है कि नहीं है। तीसरा, अगर आप चाहो तो एक और कंडीशन डाल दो और देख लो कि बंदा सच में इस लाइन में आना चाहता है, काम का है कि नहीं है, राइट। तो जनरली है ना, फर्स्ट कॉल का एजेंडा इज परफेक्ट, मतलब मैं जो आपको समझा रहा हूँ कि फर्स्ट कॉल एजेंडा इज परफेक्ट, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एजेंडा इज टू क्वालिफाई द क्लाइंट and ensure that only verified people goes to next level, ठीक है। पहले कॉल का एजेंडा आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अभी दूसरे कॉल में, अभी समझिए, अगर पहला कॉल हो गया, पहले बीच में थोड़ा गैप रह गया, ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ, ये आपकी मीटिंग की प्रोसेस में आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा नीचे 1 मिनट के बाद लिखता हूँ। अभी पहला कॉल हो गया, आपकी बंदी ने ये समझ लिया कि ये बंदा हमारा क्वालिफाइड बंदा है, ठीक है। उसके बाद वो इमीडिएटली कॉल आपको ट्रांसफर कर देगी कि आपको बाद में बात करवाएगी, कि कैसा रहता है? अभी तो सर ऐसा ही हो रहा है कि जैसे ही बात हुई तो बोल देते हैं कि सर से बात करवाती हूँ, आपका नंबर सर को देती हूँ और सर का नंबर आपको देते हैं, इस तरह से उसको क्लोज करके फिर डायरेक्ट इमीडिएटली मुझे ट्रांसफर कर देता हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ क्वालिफाइड इमीडिएटली, या तो आप बोल रहे हो मे बी विद इन एन आवर कनेक्ट विद रविंद्र, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज। अभी सपोज कोई बंदा बोलता है उस टाइम पे कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, या तो बाद में बात कर सकते हैं, तो क्या बोलती है टीम मेंबर? तो बोलते हैं, सर आप बोलो तब कॉल कर देंगे, मतलब आप बोलो तब वैसे बात कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे है ना, आप जब किसी की भी प्रोसेस बनवा रहे हो ना,
अगेन मैं अभी आपको कोच के तरह समझा रहा हूँ। जब आप किसी की भी प्रोसेस बनवा रहे हो ना, आपको एक एक माइन्यूट चीज उससे पूछनी है, कैसे होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके पहले क्या होता है, बीच में क्या होता है, अगर वो हाँ बोलता है तो क्या होता है, अगर वो ना बोलता है तो क्या होता है। क्योंकि अगेन सोचिए, बहुत सारे बिजनेस उनको क्लैरिटी नहीं है कि क्या होना चाहिए। अभी हमारी कन्वर्सेशन में भी बहुत सारी निकल के आ रही है चीजें। जैसे आपने अपॉइंटमेंट का बोला, तो हम अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। और कई बार क्या हो रहा है कि मुझे कॉल मैसेज आ जाता है सुबह, और मैं शाम तक कॉल नहीं कर पाता हूँ, सेकंड डे कॉल करता हूँ, तो वो एक लूप रह जाता है। राइट, सो दैट्स व्हाई यू विल आस्क एवरीथिंग, राइट। और यहाँ पे आप है ना उसको यस नो दोनों के सॉल्यूशन दोगे। ज्यादातर लोग है ना यस की ही प्रोसेस होती है, तो बोले अगर बात हो गई तो ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो यस की प्रोसेस तो सबके पास होती है, लेकिन क्वेश्चन है अगर किसी ने नो बोला तो, कोई बोलता है कि मैं बाद में बताता हूं, तो क्या छोड़ देने का। जब हम सेल्स की प्रोसेस डिसाइड कर रहे हैं, हम तो सब कुछ उसको गाइड करेंगे ना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी गाइड करना है आपको उसको, राइट। तो कॉल में अगर किसी ने ना बोला तो क्या जवाब दोगे, अपॉइंटमेंट में किसी ने ना बोला तो क्या जवाब दोगे, जब आपने उसको ऑफर दी तब ना बोला तो क्या जवाब दोगे। तो एवरी टाइम व्हेन नो इज कमिंग, हाउ आर यू हैंडलिंग दैट नो। आर यू विद मी? सब लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा। अभी रविंद्र, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज ए क्लाइंट की तरह बात कर रहे हैं कि पहले तो ये है ना, इसकी एक सिस्टम बनवाओ कि लड़की अगर आपको दे रही है, या तो आपको दे, मतलब एक कैलेंडर बुकिंग की सिस्टम करवा दो, जहां पे आपको कैलेंडर में आ जाएगा और कैलेंडर में फिक्स टाइम डलवाओ। कैलेंडर बुकिंग करवा दूंगा। हाँ, तो जैसे अगर लड़के किसी ने बोला कि कल सुबह कॉल करो या तो कनेक्ट करो, तो जितने भी जैसे 11 बजे हैं, जैसे मीटिंग हम शेड्यूल करते हैं, एक मीटिंग उसको भी मेल चला जाएगा, आपको भी मेल आ जाएगा, व्हाट्सएप भी करवा दो, जैसे हम ग्रुप में डालते हैं कि 7:30 बजे आपकी मीटिंग है, रिमाइंडर भी चला गया। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ रविंद्र की स्पेसिफिकली, मतलब ये हो सकता है कि आप कॉल की जगह उसको ऑनलाइन मीट करो। आई एम जस्ट आस्किंग, मतलब आई डोंट नो, पूछ रहा हूँ मैं। जनरली मेरा ऐसा काम है सर कि सामने वाला बंदा इतना कंफर्टेबल नहीं होता ऑनलाइन कॉलिंग के लिए। दे आर जस्ट लाइक कि भाई उनका जो मतलब उनका उस तरह कंफर्टेबल नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूटर उस तरह के लोग होते हैं। बट ये तो लीड आपको सामने से आई है ना, मतलब दे आर लुकिंग फॉर समथिंग, इजंट इट? एग्जैक्टली। राइट, हाँ, तो ये मेरी साइकोलॉजी, मेरा मानना ऐसा है कि शायद ऐसा है, वो ऑनलाइन के लिए कंफर्टेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लीड आ रही है इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू, तो मे बी पॉसिबल कि दे आर मतलब क्योंकि वो क्या है, ऑनलाइन के अगेन लिए आप भी समझो हो रविंद्र, सकते हैं। देखो आप समझो, किसी से कॉल पे बात करना और किसी से फेस टू फेस बात करना, और इवन किसी से मिल के बात करना, जैसे आप खुद मुझे मिलने आए थे, राइट, जी तो फर्क एग्जैक्टली। पड़ता है ना, फर्क पड़ता है ना। हम्म। तो आप अपनी प्रोसेस में कहीं पे इंक्लूड, अगेन देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी, अगर आप पहली बार करोगे तो ही समझ में आएगा, बिना किया तो पता नहीं चलेगा, राइट। तो लड़की को बोलो कि मीटिंग, गूगल मीटिंग शेड्यूल करे कि सर कल 11 बजे हमारे ओनर के साथ आपकी एक मीटिंग रखी है, आप उनसे मिल लेना, डिस्कस कर लेना, तो ट्राई टू शेड्यूल मीट, क्या तो ऑनलाइन मीट। और अगर ऑनलाइन नहीं पॉसिबल है, इफ नॉट पॉसिबल, देन कॉल एंड बुक इट ऑन कैलेंडर। ठीक है। दूसरा, इसमें एक और चीज मुझे समझनी थी कि जैसे अगर कोई नजदीक का है तो फिर आप उसको बुला लेते हो कि आप आ जाओ, कि आप जाके मिलते हो, कि कैसा रहता है? देखो प्रैक्टिकली मैं बात करूँ ना, अगर ऑनेस्टली, तो मुझे लगे बंदा काम का है और लग रहा है कि ऑलरेडी कॉम्पिटिटर कंपनी का अच्छा काम कर रहा है, या मैं पहले से जानता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ड्राई आइस लेके मैं खुद पहुंच जाता हूँ ओके, कि भाई मैं सैंपल लेके आ रहा हूँ। और फिर मुझे कभी ऐसा लगा कि भाई ये बंदा ऐसा लग रहा है कि भाई 50-50 है, शायद काम करेगा या सिर्फ इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो मैं बोलता हूँ एक काम करो, आप फैक्ट्री पे आ जाओ, तो उसकी सीरियसनेस भी पता चल जाती है। ओके। बट मैं फिर ये बोल रहा हूँ, अगेन यहाँ पे देखो समझिए, अभी अभी समझो, मैं ये बोल रहा हूँ अगर 50-50 भी लग रहा है, ठीक है, तो डोंट यू थिंक अगर आप चले जाओगे तो थोड़ा और कन्विंसिंग हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा? व्हाट डू यू एग्री, थिंक? एग्री। तो वो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा, अगर अच्छा 100% बंदा है मिलेगा। तो ऑब्वियसली, मैं देखो पहले स्टेज में हमने ये फिल्टर तो कर ही लिया है, अगर अच्छा हम्म। बंदा है तो ही उसकी बात कर रहे हैं, अगर अच्छा नहीं है तो आप टाइम वेस्ट मत करो, राइट। हम्म। पर मेरा ये है कि अगर पॉसिबल है, देखो कॉल से डिजिटल मीट अच्छी है, डिजिटल से फिजिकल मीट इज ऑलवेज गुड, राइट। वो बंदे से एक बार मिल लोगे, बात होगी, तो वो ऑनबोर्ड हो जाएगा, उससे काम शुरू हो जाएगा हमारा। एग्री।
right? So if possible, physical meeting and take time. और वो भी टीम को बोलो कि शेड्यूल करवाए आपकी मीटिंग कि कल 12 बजे सर आएंगे, क्योंकि इसमें ना रविंद्र एक चीज समझना, अथॉरिटी बहुत काम करती है सेल्स में, राइट? तो इफ यू आर कॉलिंग देम एंड यू आर टेलिंग देम कि भाई मैं कल मिलने आ रहा हूँ, इट डजंट मेक सेंस। ये अगर आप करते हो तो आज से बंद करो, ठीक है? हाँ, ये करता हूँ मैं, प्रॉब्लम है ये। योर टीम शुड टेल इट। देखो, आपको ग्रुप में डेली मैसेज डालने होते हैं, मैं आपकी टीम में तो मतलब हमारे वाले ग्रुप में तो ज्यादा जगह पे मैं भी खुद इन्वॉल्व होता हूँ, बट फिर भी 7:30 बजे का शेड्यूल मैं भी तो डाल ही सकता हूँ ना। बट जब वो टीम से आता है तो फर्क पड़ता है ना, एक ऑथोरिटी बन रही है कि कुछ चीजें टीम से ही होगी, राइट? और फिर वो ऑथोरिटी बना के जब आप उससे मिलने जाओगे ना तो क्लोजिंग अच्छा हो जाता है। ये क्लियर है, राइट? तो एंश्योर टीम शेड्यूल एंड फॉलो एंड रिमाइंड, जरूरत पड़े तो रिमाइंड भी करवा दो उसको, ठीक है? अभी जब आप उसको मिलने जाओगे, या तो कॉल करोगे या तो फिर हम ऑनलाइन मीट करेंगे, तब आप उसको क्या क्या बताओगे उसको भी एक बार डिटेल में लिख लो। ताकि क्या होगा रविंद्र, अगेन समझो, हम यहाँ पे प्रोसेस इसलिए बना रहे हैं, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस, कि कल आपको कंसल्टिंग करना है, कुछ और करना है, आप सेल्स का बंदा डाल रहे हो तो उसके पास सब कुछ होगा ना कि कैसे करना है। यू कैन ट्रेन दैट पर्सन इजीली। समझ में आ रहा है, राइट? जी। और बाकी लोग समझिए, ये फॉर्म आपने क्लाइंट को ऑलरेडी देख के रखा होगा, तो कुछ तो भर के आएगा। रविंद्र के केस में हम ज्यादा टाइम ले, क्योंकि हमने अभी शुरू किया। यू आर ऑल विद मी? हम जनरली क्या करते हैं, फॉर्म एडवांस में देख के रखते हैं, तो वो कुछ तो भर के आया होगा। हम सीधा यहाँ से डिस्कस करेंगे कि क्या बदल सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? अपॉइंटमेंट की प्रोसेस होगी। अभी आपने नए ऑनबोर्डिंग के लिए, चलो अभी तो मैं समझ गया रविंद्र आपकी सीजन है, बट हम दोनों पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि कल सीजन खत्म भी हो जाएगा तब भी डिस्ट्रीब्यूटर ऑनबोर्ड करने होंगे, और कल आप नहीं रहोगे, आपकी सेल्स की टीम को करना है, तब भी चीजें होनी चाहिए, तो प्रॉपर्ली रिटर्न होगी, तो एनीवे इट विल हेल्प यू। तो मुझे ये बताओ कि मतलब आप डीलर ऑनबोर्डेड कब हुआ मानते हो? मतलब उसके लिए कुछ फीस लेते हो कि कुछ उनको ऑर्डर करना पड़ता है? नहीं, ऑर्डर हम डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं अभी। हम मतलब उनसे क्या करते हैं कि भाई आप ऑर्डर पास ऑन करो और पेमेंट आया मतलब वो ऑन बोर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कंडीशन रख सकते हैं ताकि वो ऑनबोर्ड हो जाए, क्योंकि फिर वो तो आपने छोड़ दिया ना, तो व्हाई नाउ तो एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी तक ऐसा ही था कि वर्चुअली हम मुंह से बात कर लेते थे, ऐसा चालू है। अब हमने एग्रीमेंट डिजाइन कर दिया है। पुराने जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑनबोर्डेड ऑलरेडी है उनके साथ भी एग्रीमेंट करेंगे, और जो नए बंदे बनेंगे उनके साथ भी एग्रीमेंट करेंगे, जिनकी कंडीशन होगी कि एफएसएसआई नंबर चाहिए आपका जीएसटी नंबर, अगर टर्नओवर है तो जीएसटी नंबर चाहिए, नहीं है तो आपका पैन नंबर, आधार नंबर और आपका लाइट बिल वगैरह चाहिए। मतलब जो भी कंडीशन है वो रिक्वायर्ड कंडीशन एग्रीमेंट कर सकते हैं। बट मेरा अगेन क्वेश्चन है, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ। देखो, एक चीज समझिए, ये नीचे एक प्रोसेस है, मैं और वो आप लिख के आना तो थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। हम इस फॉर्म को कंटिन्यू भी करेंगे नेक्स्ट में। 3 चीजें होती हैं, ठीक है, जो आपको क्लाइंट को बतानी रहती है। एक होते हैं वाई दिस, तो आपको ये आइसक्रीम प्रोडक्ट हमारे से क्यों लेना चाहिए, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, क्या क्वालिटी है, क्या है, नहीं है, वो सारी चीजें। दूसरा होता है वाई अस, हम कितने साल से है, जो आप कहीं ना कहीं बता रहे हो, बट उसको थोड़ा एक स्ट्रक्चर कर दो, तो वो हो गया बेनिफिट्स। और तीसरा होता है अब भी क्यों। मतलब आप समझो रविंद्र, आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने आपको इंक्वायरी की है, आप उससे बात कर रहे हो या तो मिलने गए हो, और आपके मिलने के बाद भी या तो आपकी बात करने के बाद भी अभी वो बोलता है कि मैं बाद में आपको बताऊंगा, तो फिर आपकी पूरी प्रोसेस वेस्ट होगी ना। एग्री। तो मैं ये बोल रहा हूँ उसको तभी दो ना कि भाई अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो अभी 15,000 20,000 का खरीद ले, इसमें क्या बड़ी बात है, राइट? तो है ना, यहाँ पे ऑफर काम आएगी, यहाँ पे कुछ ऑफर ऑनबोर्डिंग की ऑफर बनाओ हाँ, कि अभी भाई हमने क्या किया सर, अभी जैसे ही अपना ये कोचिंग स्टार्ट हुआ है तो हमने अपना ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस किया। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नया आता है तो उसके अंडर में, उसके एरिया में जो रिटेलर्स है ना, वहाँ पे 50 आउटलेट पे हम 200 रुपए का एमआरपी का बॉक्स फ्री देंगे, कि उनको पता चले कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। ओके, ठीक है। अभी मुझे इसमें ये बताओ कि इसके लिए उनको आपको कुछ देना है?
नहीं। मैं बोल रहा हूँ उनसे भी कुछ लो, ओके। राइट, क्योंकि आप समझो उससे कमिटमेंट आता है, भले कम अमाउंट लो ज्यादा अमाउंट लो, राइट, बट कमिटमेंट ले लो कि भाई देखो मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर बना, आप समझो लॉजिकली और साइकोलॉजिकली समझो, आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ रविंद्र, बट वो फील करने के लिए कुछ है ही नहीं ना, मतलब व्हाट, हाउ डू आई नो कि नाउ आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ योर्स, जी। राइट, या तो आप उसको कोई कार्ड दो, या तो आप उससे पैसा ले लो, तो पैसा लोगे तो एनीवे याद रहेगा कि भाई देखो इसको पैसा देके बैठे, अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर है, कुछ काम करना पड़ेगा, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर हूं, वो पहचान मुझे कहाँ मिल रही है, आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, कैन यू समझा मैं, समझा। राइट। जनरली इंडस्ट्री तो में उमंग भाई क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में डिपॉजिट लेते हैं पर हम डिपॉजिट ले नहीं रहे। डिपॉजिट मत लो, अगर देखो हम्म। आपको, देखो वो तो यूएसपी की बात है कि हमें ये ऑफर की बात है कि हमें वो डिपॉजिट को लेना है या नहीं लेना है, नहीं लेना बट है। मैं बोल रहा हूँ कि डिपॉजिट नहीं ले रहे हो तो फर्स्ट ऑर्डर का कुछ ले लो, कुछ और चीज करो ना, सोचो ना, जो डिपॉजिट नहीं ले रहे हो बोले, बट देखो आप सोचो कि आपकी मेरी बात हो गई आज, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आप डिस्ट्रीब्यूटर की तरह अग्री कर लिए, राइट, बट जैसे होता है ना कि भाई मैंने आपके पास टोकन लिया था फॉर एग्जाम्पल, तो टोकन ले लिया तो मेरा कमिटमेंट हो गया, आपका कमिटमेंट हो गया, हमें पता है अभी आगे बढ़ने वाले, जी। राइट। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा भी कुछ करो जिससे उनको लगे कि नाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटर, हम्म। अगेन डोंट डू इट immediately but think on it, right, so think on या। having some token or maybe first order amount or maybe some card or kit, ठीक है, जैसे अभी हम वर्कशॉप किया था हमने, ठीक है, तो जितने भी लोग आए थे उसको हमने किट दी थी, तो उनको लगा ना कि भी ये सेशन में देके आए थे, फिर हमने उनको लास्ट में सर्टिफिकेट दिया था, तो नाउ दे विल रिमेम्बर अस कि भाई हाँ ये यहाँ पे गए थे उसका सर्टिफिकेट, ये यहाँ पे गए थे उसकी किट है, आप समझ रहे हो। हम्म। फिर मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रेनिंग करते हो आप, नहीं करते। क्यों नहीं करते हो, पैसा नहीं कमाना है ज्यादा, एक्चुअली नहीं करते, उसकी रिक्वायरमेंट है वो, मैं समझ रहा हूँ, पर somehow नहीं करते, उनकी तकलीफ होती है, वो सामने से बोलते तो उनका सॉल्यूशन अलग अलग टाइम पे अपने टाइम के हिसाब से दे देते हैं, एक इट्स नॉट शेड्यूल बनाओ, स्ट्रक्चरल। एक स्ट्रक्चर बनाओ, मंथली और बाई वीकली, एटलीस्ट सीजन में तो, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग का एक शेड्यूल बनाओ, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो 2 महीने में एक बार करो, 3 महीने में क्वार्टरली ट्रेनिंग करो, राइट। इससे क्या होगा, अगेन समझो, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग, इट्स ऑल अबाउट हैविंग दैट रेपो विथ योर डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो वर्जन 1 प्लान बना के आओ, मैं आपको हेल्प करूंगा, क्या कर ओके। सकते हो, ठीक है। फिर अभी जब डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऑर्डर देता है, ऑर्डर की क्या प्रोसेस है, मतलब वो कैसे ऑर्डर देता है आपको, करंट प्रोसेस क्या है ऑर्डर की, आप हंसोगे पर मैं बता देता हूँ आपको, उसको हम मेन्यू पकड़ाते हैं, उसको बोलते हैं ओके, कि तू ऑर्डर दे दे, और जो वो ऑर्डर देता है वो हम माल बेचते हैं, कभी प्रेशर नहीं करते कि ये भी लो वो भी लो ये भी करो। तो फिर तो आपको कमी दिखाई दे रही है, तो मेरा क्वेश्चन है क्यों नहीं हाँ। करते हो, क्यों नहीं करते हो, मतलब अगेन पैसा नहीं कमाना है, बहुत नहीं, आ गया है एक्चुअली क्या पैसा, होता है उसमें, क्या होता है सर, कि डिस्ट्रीब्यूटर को हम जब, आपने जब ऑफर बोला ना, कि ऑफर में हाँ, क्या देते हो, तो वहां पे हम लोग है ना अभी तक ऐसा बोलते थे कि हम, मतलब फोर्सिंग से कुछ भी नहीं देते, उसका वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, कि प्रेशर डाल के हम कोई भी प्रोडक्ट आपके वहां डंपिंग नहीं करते, डंपिंग इज द परफेक्ट वर्ड इन एफएमसीजी, कि हम कोई भी प्रोडक्ट आपके वहां डंपिंग नहीं करेंगे, बट वो डंपिंग नहीं करेंगे उसको हमने उस तरह से ले लिया है कि हम उनको समझाएगी भी नहीं कि नया प्रोडक्ट क्या है। जैसे आज मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, तो ही सेइंग कि हमको पता ही नहीं 1 महीने से आपके वहां प्रोडक्ट है, तो मुझे पता चला कि ये कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, जिससे क्या है कि सेल्स बढ़ेगा। राइट, तो वो प्रोसेस हम्म। बनाओ। फिर जो मैं यहाँ पे, ये अलग है जो आप बोल रहे हो, एक इसकी भी प्रोसेस होनी चाहिए रविंद्र, कि हम्म। न्यू डील, न्यू ऑफर, न्यू प्रोडक्ट आपको, मैं बोल रहा हूँ बाई वीकली एक व्हाट्सएप का एपीआई ले लो ना भाई, एक व्हाट्सएप का हम्म। एपीआई ले लो, जिसमें वो एक भी है बंदा रख सर। दो, 4,000 का एक इंटर्न रख दो, ठीक है, हम्म। और वो इंटर्न और 2,000 का एपीआई का खर्चा आएगा, आपका खर्चा है 6,000 रुपए का, ठीक है, हम्म। और उस इंटर्न को बोलो हर हफ्ते आपकी प्रोडक्ट, नई इंफॉर्मेशन, नई ऑफर आपको अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को भेजनी है, उसका एक कैलेंडर बनवा दो,
आपको बताऊं, एक छोटी सी प्रोसेस से, एक 4000 के इंटर्न और 2000 के व्हाट्सएप के एपीआई से आपका धंधा कम से कम 10 लाख बढ़ जाएगा। राइट? आपको ऑफर्स कंटिन्यूसली बनानी है, आपको अपसेल करना है, आपको क्रॉस सेल करना है, आपको बोलना है कि ये ले लो तो ये मिलेगा, ये ले लो तो ये मिलेगा, ये पैकेज। देखो, एक चीज जो आप रविंद्र समझ रहे हो ना, सेल्स की लैंग्वेज में आप डंपिंग बोल रहे हो, डंपिंग नहीं कर रहे हम उसको चॉइसेस दे रहे हैं। हम उसको बोल रहे हैं कि तू ये करेगा तो तुझे ये मिलेगा, हम उसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। वो लेना नहीं लेना तो उसकी मर्जी है, बट आप तो इंसेंटिवाइज करो। प्रॉब्लम है कि आप इंसेंटिवाइज ही नहीं कर रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको जी, बोलता समझा। हूँ कि मुझे आप लोगों को होमवर्क नहीं देना है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे होमवर्क, मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ ना, करो नहीं करो आपकी मर्जी है। मैं आपको होमवर्क ही ना दूं तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ना। राइट? तो ऑफर्स और डील्स भी बनवाओ। अभी आप लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आप देखिए रविंद्र के पास ऑफर्स डील नहीं है, ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस नहीं है, ऑर्डर की प्रोसेस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रेनिंग रविंद्र नहीं करता है। रविंद्र कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं? सर 15 साल से तो एकदम स्मूथली बिजनेस कर रहे हैं। मतलब पहले रिटेल में थे, अब डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल में 15 साल से हम लोग। राइट? और अभी मुझे बताओ, अगर ये 5-6 चीजें अगर आप अगले 2-4-6 महीने में करते हो, ट्रेनिंग लेना शुरू करते हो, पुश करना शुरू करते हो, क्रॉस सेल करोगे, धंधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। सब लोगों को क्लैरिटी आ गई कितना इंपॉर्टेंट फॉर्म है? राइट? अगर आप अपने बिजनेस ओनर को इन चीजों की क्लैरिटी दिलवा दोगे और फिर पीछे पड़ के ये चीजें करवाओगे तो धंधा बढ़ेगा ही। कोई चॉइस नहीं है, सर कोई चांस नहीं है धंधा बढ़ने का। प्रैक्टिकल चीजें शेयर करूं मैं आपसे? प्रैक्टिकल चीज एकदम, मतलब ग्राउंड की चीज। ये सारी चीजें जैसे, मतलब मैं, मतलब वो लर्नेड बंदा हूँ, कहीं ना कहीं चीजें सीखता रहता हूँ। तो हमने ट्रेनिंग का स्टार्ट किया था आज से 3-4 साल पहले कि भाई हम सेल्स कैसे बढ़े, उसके लिए क्या काम करें। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर पुराने होते हैं, तो दे आर सेइंग कि आप कुछ मत करो, मेरे को आधा % ज्यादा दे दो, ये सब मगजमारी मत करो, मैं ऑलरेडी धंधा बढ़ा दूंगा। तो चलो ठीक है, अब वो चीज पे हमने काम नहीं किया कि भाई परसेंटेज तो नहीं बढ़ सकता। तो उसने उसको नेगेटिव तरीके से लेना चालू कर दिया। हर बार ट्रेनिंग में ही इज पॉइंटिंग आउट कि आप ये चीज नहीं कर रहे हो, ये चीज नहीं कर रहे हो, ये चीज नहीं कर रहे हो, आप ट्रेनिंग को साइड पे रखो। तो मैं, मतलब अभी भी मान रहा हूँ कि वो हमारी गलती है कि उस रीजन से हमने उसको छोड़ दिया कि भाई ट्रेनिंग करनी नहीं है, जाओ। मतलब वो चीजें निकालता है, मगजमारी करता है, तो उसकी ट्रेनिंग छोड़ दो। उसकी छुट्टी, उसके बाद दूसरे की छुट्टी, तीसरे की छुट्टी, मतलब हमने ट्रेनिंग करना ही छोड़ दिया। रीजन भी कि मैं, मतलब फेस नहीं कर रहा हूँ उनकी प्रॉब्लम्स को। एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स किसी भी रीजन से लाते हो, बट वो प्रॉब्लम्स फिर हमने पिछले 2 साल से लिखना स्टार्ट की कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन देते गए तो सेल्स आता गया। तो मैं एट दैट टाइम अगर मैं वो चीजें करता जाता कि ट्रेनिंग के टाइम पे वो फीडबैक दे रहे हैं, और वो फीडबैक को मैं लेता जाता, क्योंकि मैंने खुद ने फेस नहीं किया। आई एम रियलाइजिंग दैट कि वो फेस करके उसको आगे बढ़ाते और ट्रेनिंग को कंटिन्यू। एक्चुअली क्या हुआ कि वो ट्रेनिंग है ना, बॉम्बार्डिंग हुई मेरे लिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर सारी चीजें डालते गए कि भाई तू एक काम कर, ये नहीं कर रहा है भाई, तू ये नहीं कर रहा है, तो माल टाइम पे नहीं देता है, तेरा शॉर्ट सप्लाई आता है। तो मैं डर गया कि भाई मगजमारी छोड़ो, हमको रोज रोज फेस नहीं करना है, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर जाके ट्रेनिंग वगैरह करेंगे। पर ये प्रॉब्लम जो है ना, वो कंटिन्यूअसली रहेगी, लेकिन ट्रेनिंग होती जाएगी ना, तो वो सॉल्व होती जाएगी। तो हमने कुछ मॉड्यूल भी बनाए हैं ट्रेनिंग के, आई विल शेयर विद यू। जैसे आपने बताया ना कि वर्जन 1 आप बताइए, तो आई विल टेल यू कि भाई कैसे कैसे कर सकते हैं। हाँ बताओ, मुझे शेयर तो ये करना। ग्राउंड की बात मैंने बताई कि ये करके हम रुक गए। हाँ बट अभी करो। देखो एज ए कोच अभी मेरा ये रोल है। देखो रविंद्र, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक अगर आपने ऑफर्स अच्छी बना दी, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी प्रोसेस सटीक है, अच्छी प्रोसेस आपने बनाई है, प्रॉपरली आप उनको फॉलो अप कर रहे हो, मैसेजिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, धंधा बढ़ेगा। अभी आपको चॉइस है, ये करना नहीं करना चॉइस है, क्योंकि मैं आपको कोचिंग नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको कोचिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। बट आइडियली अगर ये चीजें करोगे तो धंधा बढ़ने वाला है। हाँ, अगर ऐसा है कि बहुत पैसा आ गया है और अभी धंधा बढ़ाना नहीं है तो बात अलग है। Then it's a different story. So yeah, so everyone got clarity क्या Yeah. करना है? Yes, sir. राइट? आपको उसको ऑफर बनवानी है, आपको उसको स्टैंडर्ड प्रोसेस बनवानी है, आपको उसको वैल्यू प्रपोजिशन बनवाना है, आपको उसकी प्रोसेस में जहां जहां गैप है वहां पे गैप फिल करवाने हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे ब्रेनस्टॉर्म करवाना है और उसको बहुत क्लैरिटी देनी है कि सेल्स कैसे करना है।
If you succeed helping doing these things for your client, they will really help you. They will really thank you. सर ये तो मान लिया कि आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, बट जैसे ये प्रोसेस हुआ पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का, हाँ, तो अब जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा काम तो मैं देख रहा हूँ, पर जो रिटेलर्स ऑनबोर्ड करते हैं वो पूरा काम हमारे सेल्स के बंदे देखते हैं, कि जो सेल्समैन होता है या डिस्ट्रीब्यूटर खुद देखते हैं। हाँ। तो उसमें आपके 2 ही मिनट लूंगा, उसपे क्या प्रोसेसेस कर सकते हैं कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को, मतलब वो ट्रेनिंग में ही आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन को ट्रेनिंग दे कि रिटेलर को कैसे ऑनबोर्ड करें? बट उसकी भी आपको प्रोसेस बनानी पड़ेगी। तो आपको हाँ, सेम फॉर्म रिटेलर के लिए भरवाना पड़ेगा कि रिटेलर को मिलने जाते हो तब क्या बात करते हो, फिर रिटेलर को फॉलो अप Exactly. कैसे करते हो, फिर रिटेलर को ऑफर क्या देते हो, फिर रिटेलर को क्यों करते हो। तो आपको सेम फॉर्म रिटेलर के पर्सपेक्टिव से पहले आपको भरना पड़ेगा, फिर उस फॉर्म के अकॉर्डिंगली अपने डिस्ट्रीब्यूटर या तो सेल्स बंदे को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ओके, समझ में आया? क्योंकि पहले तो आपके पास स्टैंडर्ड प्रोसेस तो होनी चाहिए ना ट्रेनिंग देने के लिए। एग्जैक्टली, मतलब सेम प्रोसेस जैसे ये अभी आपने और मैंने डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनबोर्ड करने के लिए जो जो कमी दिखी, वही चीज मैं रिटेलर अपने डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन के साथ बैठूं, उनको बोलूं आप क्या करते हो, इसमें क्या कर सकते हो, और उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाऊं। एग्जैक्टली, राइट, वो करना है आपको। ठीक है, और अगर ये करोगे तो आपको अभी दिख रहा है ना कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत गैप है सेल्स में, तो बहुत गैप है, भयंकर गैप है। और इसीलिए सेल्स नहीं बढ़ा, इसीलिए जैसे आपने बोला था लास्ट टाइम के टारगेट रखा था बट अचीव नहीं हो पाया, राइट, बिकॉज गैप्स आर इन सेल्स। ठीक है, और अभी मुझे बताओ रविंद्र, अभी तो मैं इतना डिटेल में गया भी नहीं हूँ, आपका कंसल्टिंग में कर भी नहीं रहा हूँ, तो मुझे बताओ अगर मैं पीछे पड़ के आपको ये 5-7 चीजें करवा दूं, आपके रिटेलर की ट्रेनिंग करवा दूं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रेनिंग करवा दूं, आपके सेल्स के लोगों की ट्रेनिंग करवा दूं, और उसकी वजह से आपका 6.5 करोड़ वाला टर्नओवर 12 करोड़ होता है, तो उसके लिए 5-6 लाख मुझे देना आपको कोई प्रॉब्लम होगी? या तो 50,000 पर मंथ मुझे देना कोई प्रॉब्लम है आपके लिए? नहीं होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो पूछ रहे थे कि क्यों क्लाइंट 50,000 देगा महीने का? Right? People are ready to pay you if you are able to help them in sales, if you are able to help them in marketing, system process. इतना सारा वैल्यू ऐड कर सकते हो आप उसके बिजनेस में कि उसको लगेगा 50,000 क्या है, मेरा धंधा बढ़ रहा है ना। यू आर ऑल विद मी? अब कहीं पे अभी भी माइंडसेट का इश्यू तो यहाँ पे भी आएगा कि लोग एक्सेप्ट करने चाहिए। जैसे हमने पहले, सबसे पहले वाले हमारे जो अपना वेबिनार था उसी में भी यही डिस्कस हुआ था कि कोचेबल होना चाहिए बंदा, जो भी अपना एंटरप्रेन्योर अपने साथ आ रहा है, तो एटलीस्ट ही शुड अंडरस्टैंड दिस कि भाई ये चीज की रिक्वायरमेंट है और इसको हम करना चाहते हैं, तो ही वो पैसे देने के लिए तैयार होगा। तो वो कैसे करें, सबसे बड़ा चैलेंज कि उसके माइंडसेट को चेक कैसे करें। उसके माइंडसेट को चेक आपको सेल्स प्रोसेस में ही करना पड़ेगा। आप जब उसके साथ सेल्स करोगे ना, मैं आपको हमारा अलग से सेल्स का हमारा प्रोसेस भी समझाऊंगा, तो उसमें आपको उसको ये पूछना है, राइट, कि भाई आप ग्रोथ के लिए रेडी हो, आप इसके लिए रेडी हो, इतना खर्चा लगेगा, आप इसके लिए रेडी हो। तो पहले से प्री क्वालिफाइड, जैसे आप अपने डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए आपने नहीं पूछा 150 किलोमीटर में है कि नहीं है, उसके भी 5-7 क्वेश्चन है, वो पूछ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा माइंडसेट वाला बंदा है कि नहीं। अगर माइंडसेट वाला बंदा है तो ही काम करो, वरना मत काम करो, राइट, दैट इज अ सिंपल प्रोसेस। तो वो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें है ना दूसरा एक फॉर्म है सेल्स परफॉर्मेंस का। जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं उन्होंने दोनों फॉर्म देखे हुए हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं दूसरा फॉर्म भी अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये दूसरा फॉर्म हम अभी कर नहीं रहे हैं क्योंकि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। आई वांट यू टू गो थ्रू वीडियोस फर्स्ट। तो अभी अगर आप देखते हो ना, तो ये सेल्स परफॉर्मेंस वाला फॉर्म है हमारा, राइट। और ये सेल्स परफॉर्मेंस वाले फॉर्म में भी आप देखो, सबसे पहले हमने उनको मैजिक नंबर पूछा है कि आपका क्या सेल्स का फिगर है, जो हमने पहले भी पूछा था। फिर हमने पूरी प्रोसेस पूछ ली है जो हमने अभी लिस्ट डाउन करवाई। इसके बाद ये फॉर्म शुरू होता है, अभी ये फॉर्म शुरू होता है जहां पे हम उसको उसकी टीम का ट्रैकिंग सिस्टम बनवाएंगे कि भाई आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितनी लीड हो रही, कितनी मीटिंग, तो उसको एक ट्रैकिंग सिस्टम बनवाना है आपको। तो रविंद्र, कितने सेल्स के लोग हैं अपने पास? प्रैक्टिकली सर 2 है। ओके, और उसकी कोई ट्रैकिंग है आपके पास कि उन लोगों ने कितनी मीटिंग की, कितने रिटेलर से मिले, क्या बात हुई? एक बंदा है वो सिस्टम पे काम करता है, मतलब एप्लीकेशन पे, और एक बंदा है वो दबा के सेल्स लाता है, तो वो कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करता। ठीक है, राइट।
तो यहाँ पे आपको उसको करवानी है, इसके ऊपर डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। फिर टीम का परफॉर्मेंस एनहांसमेंट का कोई काम करते हो आप रविंद्र? करंट जो आपकी मंथली सेल्स बैठते टीम है, हैं। मुझे अभी ये अभी बताओ, मैं मैं आपको एक ही दो काम क्वेश्चन करता पूछता हूँ, हूँ, पहले मैं आपको दो इंसेंटिव की क्वेश्चन बात पूछता हूँ। करता हूँ। नहीं, पहले मैं आपको दो क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने बोला कि एक हम्म, बंदा है वो दबा के सेल्स करता है, ठीक है, हम्म, इसलिए वो प्रोसेस फॉलो नहीं करता है। हम्म। तो क्या आपका ये मानना है कि वो बंदा अपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा है और वो नहीं, बंदा जितना कर रहा है उतना कोई नहीं कर सकता है? नहीं। तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि अगर उसकी कैपेसिटी से फॉर एग्जांपल 80% भी है, तो उसकी कैपेसिटी 80 से 100% लाने के लिए आप क्या मेहनत कर रहे हो? सर एक्चुअली क्या होगा हमारे साथ, ये जो बंदे की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो हमारा सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटर था सिटी में, उसके अंडर में है। तो दे आर मतलब कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव और इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि डेटा हम शेयरिंग नहीं करेंगे। और समहाउ उसकी कैपेसिटी मुझे पता है कि वो है, उससे 3 गुना काम कर सकता है। बट एक तो वो एरिया नहीं छोड़ना चाहता, पहली बात तो वो एरिया जो बहुत स्पेसिफिक 3 किलोमीटर का एरिया है उसमें ही काम कर रहा है, वहां पे 100% दे रहा है। पर मैं उसको बार बार समझा चुका हूँ पिछले 3 साल में कि ये जो तूने यहाँ पे किया है उसको तू अलग एरिया में जाके रेप्लिकेट कर, मैं तेरी पोजीशन बढ़ा देता हूँ, बंदों को ट्रेन कर। बट इज नॉट रेडी, कैसे भी करके नहीं कर रहा है। और मैंने तो ट्राई करके उसको दूसरी जगह पे भेजा, तो वो बंदे ने पहली जगह वाला जो जहाँ पे सेल आ रहा है ना, वहां पे भी इम्पैक्ट आ गया। तो पता नहीं, फिर मैंने उसको होल्ड ही कर दिया कि तू जहाँ पे है वहां पे सेल कर। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन है दूसरा नया बंदा क्यों नहीं ले रहे हो? देन व्हाई आर यू नॉट टेकिंग अ न्यू पर्सन? नए बंदे कंटिन्यूअसली आ रहे हैं जा रहे हैं, ये 2 बंदे मेरे पास बहुत टाइम से हैं। अभी वैसे ऑन बोर्डेड 4 बंदे हैं, 2 बंदे काम कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग में है, वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पर जो ये 2 बंदे को मैं टिका पाया ना, उतने बंदे कोई टिक नहीं पाए। मतलब वो अब वो प्रोसेस नहीं है सेल्स की हमारे पास, वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज कर रहा है। अभी जिस तरह से आज हमने ये देखा कि भाई रिटेलर को ऑनबोर्ड कैसे करें, तो सबसे पहले मुझे जो समझ में आया वो ट्रेनिंग, कि उनका 15 दिन में एक बार वो क्या सोचते हैं और कंपनी उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है और उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, और उनको करने के लिए हमें क्या क्या देना है, वो सारी चीजें हमने एक मॉड्यूल बनाया, तो उसको हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करें। और रिटेलर के लिए भी देखो, मैं आपको सब लोगों को एक चीज बता दूं, जो बिजनेस ओनर है, राइट, जब आप अपने बिजनेस ओनर से बात कर रहे हो, you agree it or not, you accept it or not, but after a certain point in time, you become a trainer in your company, you become a leader in your company, you become a facilitator in your company. This is simple, right? आपको डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रेनिंग करनी है, आपको टीम की ट्रेनिंग करनी है, आपको सेल्स की ट्रेनिंग करनी है, आपको कस्टमर, आपको कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग रिव्यू करते रहना पड़ता है। ज्यादातर बिजनेस ओनर इसमें फेल होते हैं। बिजनेस ओनर को लगता है मेरा काम क्या है, मेरा काम बॉस होके बैठना है। आपका काम बॉस होके बैठना नहीं है, आपका काम कंटिन्यूस ट्रेनिंग करने का है, आपका काम समझने का है कि कौन बंदा कहाँ गैप कर रहा है। इसलिए आप ये फॉर्म भी देखोगे ना, अगेन ये सेल्स का है कि हम सेल्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, बट आप देखिए यहाँ पे पूरा एक सेक्शन है टीएनए का, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। जैसे आपको याद है एस्पिरेशन में हमने डिसाइड किया था कि कितना किसका कैपेबिलिटी है, क्या करना चाहिए, राइट? इसी तरह सेल्स की टीम का आपको टीएनए करना पड़ेगा कि आपकी करंट सेल्स की टीम है, उसका क्या एटीट्यूड है, क्या स्किल है, क्या नॉलेज है, कहाँ उसका गैप है, और फिर उसके गैप के हिसाब से आपको उसका कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई मैं इसको ये चीजें सिखाऊंगा अगले महीने, इसको नेगोशिएशन सिखाऊंगा, इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाऊंगा, इसको रिटेलर हैंडलिंग सिखाऊंगा, इसको ऑफर क्रिएशन सिखाऊंगा। तो जब आप ये चीजें करोगे तो 1 2 3 4 5 6 महीने में, तो आपकी टीम की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी, आपका सेल्स भी बढ़ेगा, और वो बंदा टिक के भी रहेगा, क्योंकि उसको आप अपार्ट फ्रॉम बॉसिप कल्चर, आप उसको एज ए लीडर की तरह ट्रेन कर रहे हो। यस रविंद्र। सर मेरा सवाल है, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है डन सेपरेटली फॉर ईच मेंबर, हाँ, तो ये कस्टमाइज होगा हर डिस्ट्रीब्यूटर हर सेल्समैन के लिए? आइडियली यस। अगर ओके डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा है तो आप उसका कॉमन ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन आपकी टीम में जो सेल्स के लोग हैं, आप मुझे बताओ टीम में 4 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जी। क्या चारों की स्किल सेम है? नहीं है। तो फिर चारों को सेम ट्रेनिंग देने का क्या मतलब है? एक बंदे को यहाँ पे मेरा नेगोशिएशन नहीं दूसरा आता है, लेग एक पॉइंट बंदे है। को ढूंढना नहीं आता है, तो जिसको जो प्रॉब्लम है उसको वही सिखाओ ना। ओके, ओके। कॉमन ट्रेनिंग का फिर कैसे मतलब रहेगा? इसीलिए टीए करना पड़ता है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। पहले तो ये देखो कि किसको क्या ट्रेनिंग चाहिए, फिर वो ट्रेनिंग का कैपेबिलिटी प्लान बनाओ।
राइट? एंड देन टारगेट दिए हैं अपनी टीम को, सेल्स की टीम को टारगेट दिए, इंसेंटिव सिस्टम है, वो भी नहीं देखते, मैं भी नहीं देखता। तो फिर तो कैसे होगा? अब देखो, आपको देखो रविंद्र, गैप समझ में आ रहा है। अगर इसको कोई काम नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है? सही बात। आपको बताऊं, सेल्स की टीम बाय डेफिनेशन, बाय डिफॉल्ट इंसेंटिव के बिना अच्छा काम करेगी नहीं। तो अगर आपके पास इंसेंटिव सिस्टम नहीं है तो आप एनीवे मिस आउट कर रहे हो। और बाकी एक चीज भी समझो, सेल्स नहीं, मैं तो ये समझता हूँ एवरी टीम शुड हैव सम इंसेंटिव प्लान। ऑपरेशंस की टीम का भी होना चाहिए, एचआर की टीम का भी होना चाहिए, हर एक लेवल पे होना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज समझो, एक है ना, अपने दिमाग में ये घर बना के रखो। एक चीज ये समझो कि आप जब भी किसी को सैलरी देते हो ना, उसको ये लगता है कि वो आपके लिए काम कर रहा है। भले वो सैलरी खुद ले जाता है, लेकिन उसको लगता है क्या पता है, तो बॉस के लिए कर रहा हूँ, ये तो इनके लिए कर रहा हूँ। जब भी आप किसी को इंसेंटिव देते हो ना, तो उसको लगता है कि ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मुझे इतना करना है तो इतना मिलेगा, मैं ये करूंगा तो इतना मिलेगा। सो इंसेंटिव मेक देम फील, परसेप्शन चेंज हो जाता है, मेक देम फील इट इज फॉर माई सेल्फ। बंदा दौड़ता है, 10,000 ज्यादा कमाना है तो 2 बंदे और ले आऊंगा, 20,000 ज्यादा कमाना है तो 4 बंदे ऑनबोर्ड कर दूंगा, इतना सेल्स कर दूंगा। वो खुद चीजें करने लगता है। सैलरी में बंदा उतना ही करेगा जितना आपने उसको बोला है, राइट? तो इंसेंटिव प्लान होना ही चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का इंसेंटिव प्लान होना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूटर 5 लाख कर रहा है, आपको है ना, एक सेल्स में जो बहुत बड़ी टेक्निक है, या तो जो बहुत चीज अच्छी है जो आपको करनी चाहिए रविंद्र, आपको भी, सब डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रेंड देखो पिछले 3 साल से, ऑन एन एवरेज कितना बाय कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको पता चल रहा है कि ऑन एन एवरेज सपोज एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपको 25 लाख का सेल्स कर रहा है, उसको बोलो कि 25 लाख का 20% फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 लाख का खरीदोगे तो मैं आपको और 20,000 का डिस्काउंट दूंगा, 35 लाख का खरीदोगे तो और 50,000 का डिस्काउंट दूंगा। तो कुछ और बनाओ। अगेन ऑब्वियसली वो आपको सेट करना पड़ेगा अपने मार्जिन के अकॉर्डिंगली, तो मैं अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, यू विल हैव टू डू इट एक्चुअली, राइट? बट प्रमोट देम टू बाय मोर एंड फॉर एवरी स्टेप गिव देम मोर इंसेंटिव, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूटर के ट्रेनिंग होगा, इंसेंटिव होगा। तो आप देखो, मोटा मोटा मैंने 5 लिखे, बट वैसे बहुत सारे एलिमेंट्स है। सेल्स का टारगेट, ऑफर, स्टैंडर्ड इंटरेक्शन मैप, वैल्यू प्रपोजिशन, यहाँ पे रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव प्लान। इतनी चीजें आपको उनसे करवानी है थ्रू सेल्स प्रोसेस, थ्रू 2 फॉर्म्स। एक फॉर्म मैंने डिटेल में डिस्कस किया, एक फॉर्म में आगे भी कंटिन्यू करूंगा, सेल्स को हम ज्यादा डिस्कस करेंगे और किसी और एक पार्टिसिपेंट के साथ, में भी सचिन भाई के साथ, या तो में भी किसी और के साथ हम करेंगे। बट अगेन माय पॉइंट टू ऑल ऑफ यू इज, वीडियोस देखिए, ग्रुप में क्वेश्चंस डालिए, आप जितना मुझसे पूछोगे उतना मैं आपको आंसर दूंगा। अगर आप नहीं पूछोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है, राइट? And I'm inviting you people to ask questions. I'm inviting you people to share your points, share your views. I'm inviting you people to come out with some case studies कि सर ये एक बिजनेस है जो मेरा दोस्त कर रहा है, उसको सेल्स बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं, इसकी चैनल बढ़ानी है तो क्या कर सकते हैं। Bring out things, right? तो ये आप लोग सीखोगे ना। Don't make it like again one way process जहाँ पे मैं आके बोल के चला जाता हूँ। सर आपने लास्ट जो 2 वीक पहले हमारा सेमिनार, जब भी हमारा ट्रेनिंग सेशन हुआ था, एट दैट टाइम आपने बोला था कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सेट करते हैं, मतलब आपकी टीम से कोई कॉल करेगा तो मेक दिस हैपन। क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं मेरी बात करूं तो कहीं ना कहीं लूप है ना, मिस हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस है, काम है, उस तरह से थोड़े इश्यूज आते हैं। पर अगर वो वीकली 2 कॉल हो जाएंगी 5 मिनट के कि भाई आपने लास्ट वीक में ये चीजें सीखी थी, इसमें आपने क्या किया, आपका ये होमवर्क है, आपने क्या किया, कुछ भी बोलो, साइकोलॉजिकली आपको इम्पैक्ट आता है कि इसको आज मैं आधा तो एटलीस्ट खत्म करूं। अभी जैसे मैं प्रैक्टिकली बात करूं ना, तो जय भाई को मैंने एक पिंग किया था, से बाहर था, ये सारी इंस्टीट्यूट के उसमें था। सर कांग्रेचुलेशन, मैं भूल गया आपको बताना, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। तो कल ही मैं आपका वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, आप सब लोगों का इंडिविजुअली आपको कॉल आ जाएगा और कल ही मैं वो आपको सेट करवा देता हूँ। क्योंकि ट्रेनिंग में सर एक्चुअली प्रैक्टिकली बात करें ना, फीडबैक तो ट्रेनिंग में बहुत मजा आ रहा है, कंटेंट भी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं है ना, जो हमारा गैप 7 दिन या 15 दिन का जो भी गैप है ना, तो उसमें हो क्या रहा है, मतलब लूप से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही ट्रेनिंग हुई, लूप में आए, 3 दिन लूप में रहे, उसको देखा करा, फिर वापस लूप से बाहर चले जाते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, आई एम टेकिंग दैट एज अ फीडबैक एंड आई एम अग्रीइंग टू दैट।
That's why we decided that, but it is delayed because I was outside, right? 4-5 दिन वो बाहर था मैं। तो सर ये कल ही दिल्ली मैं से आप ही लोगों होता है को, पूरा प्रोग्राम? दिल्ली से ही होता है फैकल्टी आइडेंटिफिकेशन? हाँ आईसीएआई का फैकल्टी आइडेंटिफिकेशन पूरा दिल्ली से ही, मतलब ये उसी प्रोग्राम में थे आप? हैदराबाद में है ना, हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद है, हाँ हैदराबाद में, ओके। तो मैं 4 दिन हैदराबाद था। ग्रेट। तो आप सर लेवल 2 में भी पढ़ाएंगे या लेवल 1 के लिए हैं आप? लेवल 1 शुरू करेंगे, अच्छा लगेगा तो लेवल 2 में भी दिलवा देंगे हमें। जी जी सर, इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया काम कर रही है इस मामले में। बहुत और सर ये दूसरा आपका जो 28 फेब को सूरत में है, तो वो हम लोगों के लिए कुछ काम का है या फिर कैसे क्या है उसमें? पूरे दिन 6 घंटे यही सिखाने वाला हूँ, तो आओ ना। और बहुत कम फीस रखी है, आ जाओ, उसमें कुछ ज्यादा रखा नहीं है। अभी ओके उसमें देखो इंटेंशन यही है कि लोगों से जुड़ना है, उस बहाने अच्छे बिजनेसमैनों से कनेक्ट कर पाएंगे, राइट? तो वी केप्ट वेरी, मतलब फीस जो है उतना तो मेरा खाने पीने का हो रहा है, तो उसमें हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, ठीक है? और आप देखो मैं 2 घंटे आपके साथ बैठ रहा हूँ तो इतना वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, 6 घंटे आप एआई को सीखोगे तो वैल्यू तो ऐड होने ही वाला है, तो एनीवे मस्त है, राइट? तो आप भी करो, और आपके सर्कल में लोग हैं तो उनको भी शेयर करो, राइट? एंजॉय करेंगे, मजा आएगा। डेफिनेटली आई विल टेक एटलीस्ट 5 to 10 पीपल, नॉट एन यस, इश्यू। क्योंकि सर्कल में भी है, बिजनेस में भी है और प्रैक्टिस में और हमारा पार्टनर है। देखो जैसे आप यहाँ पे भी देखते हो, ठीक है, वो 5 घंटे बैठेंगे, इतना अश्योरेंस दे रहा हूँ कि वो बोल के जाएंगे कि अभी जो पैसा दिया था उससे दुगना मिला है, क्योंकि अभी ये इतना डेवलप हो रहा है ना। मैं यू पीपल वोंट बिलीव, आई एम शेयरिंग पर्सनल थिंग। देखो मैं 2-3 चीजें दिखाता हूँ। आज हमारे ग्रुप में भी वैसे एक मैसेज आया था ना, डिड यू पीपल सी वन मैसेज इन आवर ग्रुप? Ah, the assistant, AI assistant. यस, ये असिस्टेंट, राइट? तो देयर इज वन न्यू सिस्टम दैट इज केम, राइट, व्हिच हैंडल्स लाइक इट्स लाइक योर पर्सनल असिस्टेंट, राइट? तो मतलब जादू ही है, इट्स मैजिकल, ठीक है? मैं यहाँ पे व्हाट्सएप में बैठे बैठे अगर ये लिखता हूँ कि मुझे ये 15 कस्टमर की लीड स्क्रैप करके दो, तो मेरा एआई एजेंट ऑनलाइन सर्च करेगा, इस तरीके के 15 कस्टमर की लिस्ट बनाएगा, उसका एक्सेल बनाएगा और मुझे व्हाट्सएप में वापस रिप्लाई कर देगा कि ये कस्टमर है जिनको आप ऑनबोर्डिंग के मेल कर सकते हो या तो जिनको आप बेसिकली पिच कर सकते हो, राइट? कितना अमेजिंग है, मतलब वो हम बोलते थे ना पहले, जैसे जीनी है, राइट? उसको जो बोलो वो करके दे देता है। एग्री सर, एग्री। तो Agree. ऐसे सिस्टम्स अभी मार्केट में आ रही है, तो आई एम आल्सो ओवरवेल्म कि कितना चीजें रैपिडली चेंज हो रही है, द थिंग्स आर चेंजिंग सो मच रैपिडली। सर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट का जो इश्यू था ना मेरे दिमाग में, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, तो एआई ने आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। कि ड्राफ्टिंग से लेके मॉडलिंग किसी का तैयार करना है, जैसे से एग्जांपल कोई बिजनेस ओनर है तो उसके लिए बहुत डेटा माइनिंग करना है, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटेड हो गई। तो मतलब ये 6 घंटे जो होंगे वो बिजनेस ओनर के लिए या सबके लिए काम लगेगा ऐसा? वर्कशॉप का नाम ही है एआई इन बिजनेस। ओके, तो ये बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वैसा रहेगा जो भी है? वो सारी चीजें बिजनेस के ऊपर ही है। बिजनेस के जो मैंने आपको 8 डिपार्टमेंट बताए थे, वो 8 डिपार्टमेंट में एआई को कैसे यूज कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो और कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो, उसी के ऊपर है। अहमदाबाद का कैसा रहा था सर सर? अहमदाबाद का बहुत ऑनलाइन अच्छा के लिए, सर ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए या ऑफलाइन के लिए भी एआई का है इसमें सबके यूज? लिए, मतलब जो हम वर्कशॉप कर रहे हैं उसमें हम सभी बिजनेस ओनर Okay. को इनवाइट कर रहे हैं और मैं उनको ये समझा रहा हूँ या तो सिखा रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस में, जैसे मार्केटिंग है, जैसे सेल्स है, जैसे ऑपरेशंस है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे एआई एजेंट्स बना के आपके बिजनेस को स्मूथ आउट या तो ईज आउट कर सकते हैं, Okay. राइट? तो दैट कैन, जो धंधा चला रहा है उसके लिए है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है या तो कोई भी मोड है, सर्विस प्रोवाइडर है या मैन्युफैक्चरर है, Okay. सो ऐसा है। तो अगेन माय पॉइंट टू यू पीपल वाज वन, देखो मेरी तरफ से मैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको दे दूं, राइट? बट मैं ये बोल रहा हूं उसके बाद आपको भी रिस्पांसिबिलिटी लेनी है, राइट? इट्स नॉट, एग्री एग्री सर, एग्री। आई वांट यू पीपल टू गेट इन्वॉल्वड, आई वांट यू पीपल टू आस्क क्वेश्चन, आई वांट यू पीपल टू शेयर विद ईच अदर, आई वांट यू पीपल टू डिस्कस विद ईच अदर। आप लोग इंटरनली भी एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो, आप समझ रहे हो मेरी बात, राइट? देखो हम, हमारी तरफ से जो प्रोसेस होगी वो करेंगे, शायद कुछ 8 to 10 हो जाएगा, कुछ 12 होगा, कुछ 8 होगा, राइट? वो चलता रहेगा, बट थोड़ा तो आप लोगों को भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा ना, टॉक टू ईच अदर ना, राइट? डू असाइनमेंट्स, डू दिस फॉर्म्स। अभी आपके पास 4 फॉर्म आ गए हैं, यू हैव अ डिस्कवरी फॉर्म, यू हैव अ एस्पिरेशन फॉर्म, यू हैव अ सेल्स सेटअप फॉर्म, राइट? और अभी एक्सेलेंस वाला फॉर्म भले डिस्कस नहीं किया, बट वो भी मैं जो आज का वो सेशन होगा उसमें अटैच कर दूंगा। तो आपके पास सेल्स परफॉर्मेंस का भी फॉर्म है,
राइट, एक दूसरे के करो, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, फ्रेंड्स के करो, खुद के बिजनेस के लिए करो। देखो आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगेन आई एम नॉट काइंड ऑफ, मतलब आपको डांट नहीं रहा हूँ, बट आई वांट यू टू मोटिवेट यू पीपल कि कुछ ना आप। और अगेन देखो, एक चीज मैंने बहुत अच्छी तरीके से सीखी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, रॉबिन शर्मा बोलते हैं, वॉट एवर गेट शेड्यूल गेट डन। आज हमारा सेशन था तो कुछ लोग आ गए, तो आप भी अपना एक शेड्यूल बनाओ कि भाई संडे को 3 से 5 मैं ये लेके बैठूंगा ही, और कोई चॉइस ही नहीं है। एग्जाम्पल है, मतलब आप सैटरडे डिसाइड कर सकते हो, फ्राइडे डिसाइड कर सकते हो, कोई भी दिन, राइट। 2 या 3 घंटा तो आपको देना ही है, मतलब देयर इज नो चॉइस ऑन इट। फिर देखो कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। देखो लाइफ लेके बैठे, धंधा नहीं, ऐसे ही जिंदगी लेके बैठे तो कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है ना। देन इट इज प्राइड, यू हैव टू डिसाइड प्रायोरिटीज। फिर 3 घंटा इसको देना है, मतलब देना है, राइट। तो एक डे डिसाइड कर लो, जैसे हमने भी ट्राई किया, उसमें देखो हो रहा है, कभी मेरा फ्राइडे की जगह भी आज सैटरडे हो गया, बट एक फिक्स है कि वीक में एक बार मिलना है तो हो रहा है ना। ऐसे अपना भी एक डिसाइड कर लो, कभी दिन का एक, मतलब हफ्ते का एक दिन मैं स्पेसिफिकली कंसल्टिंग या तो कोचिंग के प्रिपरेशन या तो होमवर्क या तो कुछ ना कुछ उसकी रिसर्च के लिए रखूंगा। एक दिन ना दे सको तो एक टाइम डिसाइड कर लो, 2 घंटे या 3 घंटा, राइट। और बाकी आज का जो सेशन है, कुछ वीडियोस हैं, कुछ और चीजें हैं रिसोर्सेज के तरह, वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, ठीक है। इवन सचिन भाई, मैंने वो भी ऐड कर दिया था जो आपने मुझे मांगा था ना, वो जो अच्छा जी, हाँ, वो भी मैंने ऐड कर दिया है अपने इसमें। तो ठीक है जी। जितना भी मैंने वो वीडियोस में बोला है, जो भी चीजें हैं, उसका एक डॉक्यूमेंट मैंने वहां पे ऐड कर दिया है, ठीक है। ठीक है सर, तो उसके अलावा भी कुछ चाहिए तो आप मांग लेना, ठीक है। आई एम हियर टू हेल्प यू। हम्म। और मैं देखो एक चीज फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर हम एआई का जैसे फॉर एग्जांपल वर्कशॉप कर रहे हैं, वो 2000 रुपए में मैं उन लोगों को इतना सारा वैल्यू दे रहा हूँ, तो आप लोग मेरे को 1 लाख रुपए दे के आए हो। आई वांट टू गिव लॉट ऑफ थिंग्स टू यू पीपल, बिल्कुल सर, बट देन बिल्कुल। आपको भी पूछना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, पीछे बढ़ना पड़ेगा, एंड आई वुड बी हैप्पी इफ यू आर बिहाइंड, ठीक है। बिल्कुल, यस सर। सर अब मैं पीछे पड़ जाऊंगा, आज जो सेल्स का प्रोसेस हुआ ना, अब मैं आपको परेशान कर दूंगा भयंकर। कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी फॉर दैट एंड आई वांट एवरीवन टू डू दैट। अब बनाओ ना अपना प्रोसेस, राइट। क्लाइंट का बनाओ, दोस्त का बनाओ, मैं तो बोल रहा हूँ एक दोस्त को पकड़ो, उसका बनाओ, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, दोस्त का धंधा बढ़ेगा, क्या प्रॉब्लम है, राइट। सही बात है। किसी ना, क्योंकि करोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। समझो जैसे अभी रविंद्र ने किया, आपसे ज्यादा क्लैरिटी रविंद्र को मिली क्योंकि वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस था, बट फिर भी उसने क्लाइंट की तरह किया है, कोच की तरह आपका रोल अलग हो जाएगा, राइट। वो जब तक आप करोगे नहीं कैसे पता चलेगा। अभी तो आपने देखा है ना, वो तो मैंने किया, आपने कहाँ किया है, राइट। सो आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस। एक्चुअली है ना, वीक में आपके 3 काम होने चाहिए। जब हमारा सेशन खत्म होता है तब से नेक्स्ट सेशन तक, एक तो ऑब्वियस बात है, जो मैं वीडियोस आपको दे रहा हूँ वो देखिए आप, तो मैं हर एक सेशन के 2-3 वीडियोस आपको दे रहा हूँ, वो देखिए तो और ज्यादा क्लैरिटी। दूसरा, फॉर्म भरिए, आप खुद के लिए भरिए, क्लाइंट के लिए भरिए, कोई दोस्त के लिए भरिए, फॉर्म भरिए। दैट इज द सेकंड थिंग दैट यू शुड डू। एंड तीसरा, इंटरेक्ट कीजिए। आप लोग 8 लोग हो, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कीजिए, टैग कीजिए, फोन कीजिए, मैसेज कीजिए कि क्या ये कर सकते हैं, क्या ये हो सकता है। अगर आप वीडियोस देखोगे, फॉर्म्स खुद भरोगे या तो किसी और का भरवाओगे और इंटरेक्शन बना के रखोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ ये 3 महीने में आपने जो सीखा है ना, वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, सही बात है। राइट। सो विल डू दैट। एंड यस, आई वुड लाइक टू हियर आपका आज का कैसा रहा, क्या चीज सीखी, या तो क्या एक बेस्ट एक्सपीरियंस आपका था। तो विल स्टार्ट विद दैट, एंड मे बी अगर इन बिटवीन आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, एंड देन विल क्लोज इट। यस सुदर्शन, आपसे स्टार्ट करेंगे। So, yes. So first thing which I observed was I had already seen the sales videos, and this form was, in a way where we implement the information given in the sales videos. Where in the first video, I think you would have mentioned to come up with 10 or 20 different items as that thing I observed. So likewise in all these like categorizing the offers, value propositions, all that was matching with the videos that I watched. And the second thing that I observed was the necessity for a system. You have the onboarding call, you have the discovery call,
all these things like gives more better results. Because what happens in the places which I have observed was the owner will be there, he knows everything, he has a lot of experience, he has everything in his mind, he'll just call somebody and things keep on going and he gets satisfied that okay, I have made some business. But when we see this whole thing from a systems perspective, it gives a better way of doing business. Correct. And then you will be able to delegate it. Yes. Then you'll be able to delegate it. Then you'll be able to build a team. Yeah. You'll be able to grow the business. And the third thing which I observed, like from a coach's perspective, when you sit across a founder or a owner who has this conservative mindset, like I am the owner, why should I bother about all these small things? I know all these things and all. So how should we, make his mind feel that these things are important and all? That is what I was thinking in the entire video that you're going through with Ravindra ji. Yes. Yeah. सुदर्शन जी कुछ ऐड करना चाहूंगा। अभी जैसे आपने पूछा कि बिजनेस ओनर के माइंड में क्या चलता है। अभी जैसे सर मेरे से बात कर रहे थे। What I was telling was, business owners have this mindset, conservative mindset, like I know everything. Why should I focus on small things instead of other things? I have better things to do and all. Actually, I am मतलब डिस्क्राइबिंग द थिंग्स कि जो कॉइन के दूसरे पार्ट पे है। तो सेल्स में क्या होता है, जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तो सेल्स में हमें क्या लगता है कि सेल्स तो हो रहा है ना, हमारे पास करने के लिए ऑपरेशन है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, ये सारी चीजें इतनी सारी है कि सेल्स हो रहा है तो मैं इसमें इतना दिमाग क्यों लगाऊं, कहने का मतलब। पर जैसे सर से हमारी बात हुई ना अभी जिस तरह से, तो हमें जो दिखा ना वो ये दिखा कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमको क्या बेचना है ना, उससे ज्यादा क्या बिक रहा है। जो बिक रहा है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, हमें जो बेचना है वो प्रॉफिटेबल है। तो आपने जैसे बोला ना कि कैसे हम क्लाइंट को ऐसे बताए कि क्या चीज की जरूरत है, तो यही चीज में अगर उमंग सर के साथ अभी जो डिस्कशन हुआ ना उसमें ये आता है प्रॉफिटेबिलिटी, आपका पैसा कहाँ ज्यादा बनता है, सेल्स कहाँ ज्यादा होता है। तो सर ने एक ही बात बोली, पैसा नहीं कमाना है तो कोई बात नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो चल रहा है वो चल रहा है, पर ये प्रोसेसेस हम फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं तो पैसा बनेगा। जैसे मैं मेरी बात करूं तो सेल्स पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। सेल्स कैसे होता है, रवि भाई ने कॉल कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ऑन बोर्ड हो गया, धंधा चालू, कोई तकलीफ होगी, मगजमारी होगी, रवि भाई जाके संभाल लेंगे। पूरी टीम में इस तरह का माहौल है। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ दैट इज मतलब ये जो शेयरिंग है ना, वो इसका रीजन ये है कि मैं खुद मतलब कोच, बहुत सारे कंसल्टेंट भी मेरी टीम में थे, मैं कोच दे चुका हूँ, कोचिंग ले चुका हूँ, तो भी कहीं ना कहीं क्या है, मुझे पता है मैं चला रहा हूँ कि मेरा सेल्स हो रहा है ना, मेरे आंकड़े पकड़ में आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, अभी जैसे एक सेल्स का बंदा मेरा चला जाए ना तो मेरा 25 लाख का सेल डाउन हिल जाएगा, सब हिल जाएगा। So as a coach we have to make him understand in a very polite way. और मैं तो देखो इसका सिंपल तरीका क्या है पता है सुदर्शन, यू आस्क हिम काउंटर क्वेश्चंस, राइट। तो अगर कोई बोलता है कि भाई मैं इतना कर रहा हूँ, राइट, तो क्या होगा, या तो मैं ही कर लूंगा, तो आप उसको पूछोगे ना, जैसे आप ये भी पूछ सकते हो कि ये बंदा चला गया तो कैसे करोगे, राइट, ये हो गया तो कैसे करोगे। तो विथ योर क्वेश्चंस ही विल अंडरस्टैंड कि भाई बात तो सही है, प्रोसेस नहीं बनाऊंगा, बंदा चला गया तो फिर कैसे करूंगा मैं, तो आई नीड पर्सन, राइट। So you open a mind by asking right question again. Okay. Right, to answer your question. एक्चुअली क्या है, कोई भी बिजनेसमैन के साथ है ना, उसको आंसर देना ही नहीं है। प्रैक्टिकल बात तो ये है कि उसको सवाल पूछो, वो कहीं ना कहीं वो जवाब नहीं भी देगा या गलत भी देगा, पर अंदर उसको समझ में आ जाएगा। करेक्ट है। इसलिए वो तो पहले ही दिन मैंने आपको सिखाया था, राइट, कि कोचिंग इज ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चंस, ठीक है। और वो आप कैसे सीखोगे, अभी आपका क्वेश्चन ये भी होना चाहिए ना कि हाउ डू वी लर्न टू आस्क क्वेश्चंस, तो वो आप सीखोगे थ्रू वीडियोस, वो आप सीखोगे थ्रू डूइंग इट, राइट। इसलिए वो फॉर्म लेके बैठो तो ही समझ में आएगा ना कि क्या क्वेश्चन पूछने हैं। ओके, unless you will do it, how will you know how to ask questions, right? Yes, Ravindra. So what was your overall maybe one learning or experience or anything you want to share today? सर मेरी बात करूं तो मैं सेल्स प्रोसेस 4 दिन के लिए मैं नहीं हूँ, 5 तारीख को आके सबसे पहला जो काम करूंगा, ये तीनों फॉर्म को मेरे बिजनेस के लिए मैं बना के एक बार आपसे शेयर करूंगा। बढ़िया, चलो सुपर।
ठीक है। क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है, सेल्स के ऊपर कभी काम नहीं किया है। सेल्स हो रहा है बट वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट है पैसा कमाना, वो नहीं हो रहा है। आपकी रिक्वायरमेंट पैसे, देखो मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, अगर ये चीज भी आप लोग अपने बिजनेस ओनर को भी बोल सकते हो, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मेरा ये मानना है पर्सनली, एज अ फाउंडर, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर, आपका 30 to 40% टाइम डेली सेल्स में जाना चाहिए। Okay. अगर आप सेल्स नहीं कर रहे हो ना, तो आपका धंधा बढ़ेगा ही नहीं। जब मैं बोलता हूँ 30 to 40% टाइम्स, मतलब अगेन टीम डेवलपमेंट, टीम ट्रेनिंग, नया मार्केट लाना, नई चीजें करना, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर देयर दैट यू शुड फोकस ऑन अ डेली बेसिस, एंड विच मोस्ट ऑफ द टाइम इज इग्नोर्ड एरिया फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेस। यस सर बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने कि बिजनेसमैन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एज अ ट्रेनर, एज अ होता है अपने बिजनेस में, बराबर। आज एक नई चीज जो सीखने को मिली वो TNA है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। अभी तक मेरे माइंड में ये था कि ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाने हैं, वीडियो दे देने हैं, बट एक्चुअली मेरी बिजनेस की जो साइज है वो TNA के हिसाब से होगी। हर बंदे के लिए ताले की चाबी अलग होगी। अब जैसे हमने ये डिसाइड कर लिया कि बिजनेसमैन को एज अ ट्रेनर बनना है, तो ट्रेनर की जो TNA है वो तो बंदा निकाल देगा कि इसको क्या सिखाना है, पर ट्रेनिंग की कुछ खूबीज होती है, कुछ फीचर्स होते हैं, तो ट्रेनर को क्या डेवलप करना चाहिए। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं मतलब बात करने में अच्छा हूँ, समझाने में अच्छा हूँ, कन्विंसिंग अच्छा हूँ, बट प्रॉब्लम इज दैट कि मैं इसको स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा। तो कोई भी हेल्प लो, चीज को मैं स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा। हेल्प लो, टेक अ हेल्प, आउटसोर्स इट, हैव अ ओके कंसल्टेंट। ओके। क्योंकि वन टाइम एक्टिविटी है ना, आप सोचो, मैं वही बोल रहा हूँ, कई बार देखो ये भी माइंडसेट का इश्यू है रविंद्र। आप सोचो, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे से मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, किसी से भी लो, बट एक बार का अगर आपका पूरा कुछ कोई स्ट्रक्चर बना के दे देता है जो आपको अगले 5 साल काम आने वाला है, 3 साल काम आने वाला है, जिससे आपका 6 7 6 करोड़ से कल 12 12 से 15 करोड़ जाने वाला है, तो एक टाइम की सर्विस ले लो ना। राइट, टेक अ हेल्प फ्रॉम पीपल। देखो हर एक चीज हमें नहीं आती है, जो आपकी स्किल है उसको आप करो, जो आपकी स्किल नहीं है उसको आउटसोर्स करो। आप सोचो, मेरा अभी मैं आप लोगों को मार्केटिंग सिखाने वाला हूँ, इसके बाद हम सेल्स के बाद मार्केटिंग की बात करेंगे, और मैं उसको उसमें इतनी चीजें बताऊंगा ना, आपको लगेगा कि मुझे मार्केटिंग की समझ है, ठीक है। बट फिर भी मेरा जो अभी AI का कोर्स चल रहा है या तो कुछ है, तो मैंने आउटसोर्स किया है। देयर इज अ टीम जो मेरा लैंडिंग पेज बना रही है, जो मेरा एडवर्टीजमेंट बना रही है, जो मेरा, अब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, समझो, कर सकता हूँ, बट मेरे से तो उस बंदे को अच्छा आता है ना, तो मैं बेटर ये समझता हूँ कि 50,000 दे दो ना भाई, एक बार के काम जल्दी होगा, काम अच्छा होगा। और फोकस होगा, हमारे पास मल्टीपल चीजें होती है, उससे ज्यादा करेक्ट, काम करने के लिए होता ही है। करेक्ट, राइट। तो उस केस में मेरा सजेशन ये रहेगा अगेन, और देखो हर एक चीज में ये तो रहता ही है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, या तो पैसा देना पड़ेगा या तो टाइम देना पड़ेगा, चॉइस है आपका, और दोनों में से एक भी नहीं दोगे तो धंधा बढ़ने वाला नहीं है। राइट, तो या तो आप डिसाइड करो कि मैं बैठूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, मैं मटेरियल बनाऊंगा, मैं स्ट्रक्चर करूंगा, उसमें आपको बहुत घंटे चले जाने वाले, या तो किसी को हायर करो, भाई तेरे को 50,000 देता हूँ, मेरे को स्ट्रक्चर बना के दो, ट्रेनिंग बना के दो, ट्रेनिंग में दे दूंगा, या तो ट्रेनिंग भी तू आके दे दे महीने में एक बार, मेरा काम हो गया। राइट, तो खर्चा करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट द आंसर रविंद्र। यस। ऑब्वियसली मेरे से करवाना है तो आई एम हियर टू यू, हियर टू हेल्प यू। चलिए, ये सचिन भाई, आपका एक पॉइंट आप बताइए, कैसा आपको, कुछ अच्छा लगा, कुछ आपको नया लर्निंग मिला? नहीं, मैं ना वो जो आपकी एस्पिरेशन वाले आपने सेशन की वीडियोस दी हैं, हाँ, मैं जो देख रहा था वो भी रविंदर सर के बिजनेस, सेम बिजनेस में ही है। अच्छा, वो भी आइसक्रीम बढ़िया का ही रविंद्र, उनका बिजनेस है, बढ़िया। मैन्युफैक्चरिंग का काम है उनका, जो जोशी सर के साथ है, तो अच्छा, उससे मैं रिलेट कर रहा था। हम्म, उसमें भी यही चीजें हैं, बस काफी विस्तार से बताया गया, 2 घंटे का वीडियो है वो आई थिंक। हम्म, तो स्ट्रेटेजी तो सारी उसी की, जो आपके फॉर्म है वही सारी स्ट्रेटेजी उसमें बताई गई है। हम्म, सही है, परफेक्ट। यस, प्रकाशन, हाउ वाज योर लर्निंग टुडे?
थैंक यू। हम्म। सर एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि जब आपके पास मल्टीपल चीजें होती है ना, तो उसको आपको कुछ ना कुछ आपको उसको क्लटर करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है, पहले क्या होता था कि जैसे मेरे पास 2 लीड है ना, तो 2 को खत्म करना है, कैसे भी करके खत्म करना है। अब 200 लीड आ रही है, तो वो कई बार इरिलेवेंट भी होती है, कई बार कैसे होती है, तो उसको क्लटर करना पड़ता है। अभी मैं आपको बताऊं ना, पहले क्या होता था, जैसे आप बता रहे हो ना, किसी बंदे ने सामने से एक बार पूछा ना, 2 महीने में 8 मीटिंग करके भी उसको क्लोज करूंगा, मैं कैसे भी करके क्लोज करूंगा अगर सामने से कोई बंदा आया है। ये था 2 साल पहले की बात। अभी हम क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया सस्ता हो गया है, मार्केटिंग डिजिटल करना, वहां से लीड आ रही है। अब उसमें कई बार क्या होता है, इरिलेवेंट बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको आप मानोगे नहीं सर, मैं पहले कॉल रोज के 30 मैं करता था, लीड आई सबको कॉल कर रहा हूँ, पर उसमें टाइम बहुत जाता था और इरिटेशन बढ़ जाता इससे एक था। चीज और सब लोगों को सीखनी है और समझनी है, अभी मार्केटिंग बाकी है। हम्म। ज्यादातर बिजनेस ओनर मार्केटिंग करते नहीं है, और जितने भी लोगों ने किया है ना, उतने को इतना समझ में आ गया है कि मार्केटिंग बहुत बढ़िया होता है, मार्केटिंग करना ही चाहिए। आई एग्री ऑन दैट। मैं कभी नहीं करता था, पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम वैल्यूएबल। मतलब बाकी अगर हम किसी के पास जाते हैं ना सर, आपकी कोई वैल्यू वहां पे 50% डाउन हो जाती है। मार्केटिंग करते हो, मैंने खाली 3 या 4 वीडियो बनाए अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने के लिए, सर अनबिलीवेबल। एमपी से, महाराष्ट्र से, आप मानोगे नहीं सर, सोलापुर से सूरत बंदा मिलने आया मेरे से, मेरी टर्म्स में एग्री हो गया। मैं सोलापुर नहीं जाना चाहता था, ही इज एग्री कि भाई आपके परसेंटेज एडवांस पेमेंट 3 दिन के बाद माल बेचना। तो ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं हुआ। तो अगेन मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि आपको पहले तो ये ओपन माइंड रखना है कि मार्केटिंग जरूरी है, मार्केटिंग करना है। दूसरा, आप अपने बिजनेस ओनर को ये समझा दोगे ना, किसी तरीके से उसका ये माइंड ओपन करवा दोगे ना, उसको फायदा मिलने ही वाला है। देयर इज नो अदर वे, राइट? तो थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। आज हम यहाँ पे रखते हैं। मैं अगेन चीजें कल या तो कल शाम को तक ऐड कर दूंगा, कल संडे है तो थोड़ा लेट होगा, ठीक है। आई ऐड दोस थिंग्स इनटू योर Notion page, right? But meanwhile, you can go through the earlier things. Meanwhile, you can discuss the forms with other people, and you can ask questions. And group is there to, and I'm there to help you people. ठीक है? सर सूरत आप उसी दिन आएंगे या पहले रहने का कुछ है, किस तरह का है? अगले दिन आने का प्लान कर रहे हैं हम। तो सर जस्ट पिंग मी ना कि आप कब आने वाले हो, तो मैं 1-2 जने से आपको मिलवाना चाहता हूँ। ओके, श्योर श्योर। और बाकी सेशन में लेके आओ ना, 5 घंटे मिल ही लेंगे ना सबको। पक्का, वो तो लाऊंगा ही मैं। बट कोई लोग ऐसे होंगे जो एआई से अभी थोड़ा परहेज रखते हैं, इस तरह वो भी अभी फाइनलाइज नहीं है, मेरा कुछ मीटिंग्स चल रहा है उनके साथ, तो वी विल प्लान कि भाई कैसे उनके साथ हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप ग्रुप में शेयर करना आपके, और मजा आएगा। मतलब इतना मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ, क्योंकि अभी हम सर लोग मार्केटिंग बहुत अच्छा कर रहे हो आप, मार्केटिंग बहुत बढ़िया कर रहे सेल्स का बंदा हूँ ना। हो। एक सीए ऐसा बोलता है ना कि सेल्स का बंदा हो, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि बीइंग चार्टर्ड मेरा सेल्स का कोर्स है, और अभी तक आप लोगों ने भी देखा है, बाकी बहुत सारे लोगों ने भी देखा है, एवरीवन हैज गिवन अ गुड फीडबैक ओनली कि ये कोर्स बहुत अच्छा है। सर मेरे करियर के शुरुआत के 5-7 साल तक है ना, मैं लोगों से ये बोलता हूँ, आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। मतलब मैं प्राउड फील करता था ऐसा बोलने, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं एजुकेशन बैकग्राउंड उस तरह का है। मैं ऐसा ही बोलता हूँ, मैं सेल्स मार्केटिंग का बंदा नहीं हूँ, तो कभी मैं फ्रंट पे आता ही नहीं था। पर फिर मुझे लगा कि ये फ्रंट पे आए बिना काम होगा नहीं, तब से चालू कर दिया धंधा का। बढ़िया बढ़िया। बट अभी मेरा ये एडवाइस है आपको रविंद्र, पर्सनली जो मैंने आज देखा है, अभी आप सेल्स के बंदे से मैनेजर बन जाओ। अभी भी आप ये सोचो कि मुझे सेल्स करना ही नहीं है, मुझे मैनेज करना है, थोड़ा एग्री और सर, ग्रो। एग्री। ठीक है, प्रोसेस बनाओ, टीम को ट्रेन करो, टीम का ट्रैकिंग बनाओ,
और रिव्यू करो। 5 चीजें मैंने बोली। प्रोसेस बनाओ, टीम को ट्रेन करो, टीम को ट्रैक करो, टीम को रिव्यू करो। ये काम आपका है। अगर ये कर लिया ना, राइट, टीम इंक्लूड योर डिस्ट्रीब्यूटर, टीम इंक्लूड योर पर्सनल टीम इंक्लूड लॉट मेनी पीपल, राइट, एवरी स्टेक होल्डर। हाँ, ये अगर आपने कर लिया ना, तो योर बिजनेस विल ग्रो मल्टीफोल्ड फ्रॉम हियर। अभी भी आपके बिजनेस में एक चैलेंज जो मुझे समझ में आ रहा है वो है कि यू आर द बॉटलनेक। आप बॉटलनेक हो, आप नहीं। जब मैं बोलता हूँ नहीं करना है तो ऐसा नहीं है कि भी कल से छोड़ देना है, समझो, डेलीगेट करना है, उसको सिस्टमेटिक करना है। हाँ, ये गोल रखो कि अगले 6 से 12 महीने में अगर टीम में 2 लोग हैं तो 2 के 5 लोग करने हैं, 5 है तो 10 करने हैं, राइट? यस। Actually, what you said, no, regarding this bottleneck, well, I was also feeling when this session was going on, where you were asking certain questions. So, how to politely tell that you are the bottleneck and all that? The way I said it just now. Right. So, देखो, and I also observed इसका मैं whenever आंसर you देता हूँ आपको, इसका मैं आंसर देता हूँ। मेरा ये मानना है कि आई मे बी राइट और रॉन्ग, मेरा ये मानना है, और मुझे ये रिजल्ट क्यों मिलता है मैं आपको मतलब बिहाइंड, मैंने भी बहुत सोचा है एंड आई गॉट गुड फीडबैक फ्रॉम पीपल, राइट। मेरा ये मानना है कि जब आप क्लाइंट के साथ इस इंटेंशन से बैठते हो ना कि मुझे उसको हेल्प करना है, आई वांट टू हेल्प दिस पर्सन, मुझे उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। जब आप मतलब जैसे एजेंडा बना के बैठते हो ना कि भाई मैं उसको हेल्प करूंगा, फिर आप उसको कोई भी तरीके से बोलोगे ना, वो पॉजिटिव लेने वाला। Because he knows you are doing it for himself, not for yourself. In some cases, no, I'm talking based on my experience. Like people, those who are business owners, they will always have this attitude that even though they are asking for help or advice, they're like, okay, why should I follow this? Why should I even listen? And all such attitudes I have experienced. That is why, I have this question. No, but that's what I'm saying. इसमें 2 चीजें अभी बदल जाएगी। पहला तो अब तक आपने जो किया होगा, मुझे नहीं पता है कि आपने पेड सर्विस वाला किया है। यहाँ पे तो वो बंदा आपको पैसा दे के आ रहा है, आप उसके कंसल्टेंट की तरह बैठ रहे हो, तो एनीवे आपका ऑथोरिटी बिल्ट है, तो वो आपको सुनेगा। 50% of the प्रॉब्लम आ सॉल्व। दूसरा, जब आप किसी का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्हेन यू थिंक अबाउट अदर पर्सन्स बेनिफिट ना, तो विल लिसन। इसमें आपका तो कोई मतलब, मेरा तो इंटेंशन जब मैं सपोज यहाँ पे भी बैठता हूँ, मेरा ये होता है कि आई वांट टू गिव लॉट ऑफ वैल्यू टू यू, बिकॉज आई सिट विद दैट इंटेंशन, एट द एंड ऑफ द डे यू टेक लॉट ऑफ वैल्यू, राइट। और फिर मैं उसमें आपको डांट भी दूंगा, उसमें मैं आपको कुछ कन्फ्रंट भी कर दूंगा, कुछ चीजें बोल भी दूंगा, तो आई डोंट थिंक यू विल माइंड, और आई डोंट थिंक रविंद्र वुड हैव माइंड मैंने कुछ भी उनको बोला है, बिकॉज माई इंटेंशन वॉज टू हेल्प हिम, राइट। तो दूसरा प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा, सपोज ये दोनों किया फिर भी कुछ लोग पूछते हैं, तो आगे समझो, दे आर नॉट योर कस्टमर। अगली बार no, it's not like that. It is like we have to understand the proper way of handling people. Correct. And that proper way is to always have a mindset of helping them. Yeah. Right? ठीक है? Yes. सुदर्शन जी, एक चीज शेयर करता हूं मैं। उमंग भाई से कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं मिलने गया था, तो हमारी जो भी डिस्कशन हुई उसमें एक डिस्कशन थी कि एज अ कोच आप कुछ भी करेंगे, कितना भी नॉलेज आपके पास है, कुछ भी है, पर एक चीज जो चाहिए ना, वो अथॉरिटी। वो जो अथॉरिटी की बात उन्होंने कही थी ना, वो उनका मेरे लिए पिच पॉइंट था, मतलब कन्वर्जन का, कि आप कितना भी कुछ कर लेंगे, सामने वाले के दिमाग में एक अथॉरिटी लेवल सेट करना है ना। और वो मतलब हमने 3-4 सेशन 5 सेशन हमारे जो भी हुए ना, उसमें उमंग सर ने हमेशा बोला है, जैसे आज सर ने बोला कि आप आपके सेल्स स्टाफ की हेल्प से मीटिंग फिक्स कीजिए कि सर इतनी बजे आने वाले हैं, तो वो एक अथॉरिटी बिल्टअप होती है। तो ये जो अथॉरिटी है ना, वो कहीं ना कहीं बिजनेस ओनर के माइंड में वो चैलेंज, मतलब वो चीजें सेट हो जाती है कि ये अथॉरिटी है। दो उसको पता है कि बंदा सिंगल है, मतलब सोलो फ्रीलांसर है, व्हाटएवर उसको पता है, पर एक अथॉरिटी बिल्टअप होती है ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखा है मैंने, मेरी 2 मीटिंग हुई है। मैं यहाँ से राजपीपला गया था, 100 किलोमीटर दूर है, फार्मा कंपनी है उमंग सर, और
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लाइसेंस की वजह से बंद हो गई है, पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रही है। तो आई एम पिचिंग दैट वे कि भाई आप मेरे से सर्विस लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें वो प्रॉब्लम है, कंप्लायंस की वजह से आपका मतलब लाइसेंस ही रद्द हो गया है। तो वो हमारी बात चल रही है, अगर वो एग्री होते हैं तो मैं आपसे मिलवाता हूँ। तो वो ऑथोरिटी बिल्टअप होती है ना, तो कहीं ना कहीं बिजनेस ओनर, और एक्चुअली प्रैक्टिकली बताऊं ना, हर बिजनेस ओनर कहीं ना कहीं डरा हुआ है। ऊपर से वो कितना भी कवच बना ले, अगर आपने उसका मतलब उसका पेन पॉइंट पकड़ लिया ना सर, तो वो आपकी बात सुनेगा। डरा हुआ है, बिजनेसमैन डरा हुआ है सर, एम आई राइट सर? वो रोज ना रोज ऐसे चैलेंजेस देखता है कि कोई बंदा उसका हाथ पकड़े कि भाई तेरे को क्या तकलीफ है बता, तो वो बताएगा, खुल के बताएगा। और मैं तो देखो 2 चीजें बताता हूँ। एक आपने जो बोला, देखो कोई भी आप, और ये समझो ये बिजनेस की नहीं है, ये आपके एम्प्लॉय के लिए काम करेगा, ये आपके लिए भी काम करेगा। वी ह्यूमंस वर्क ऑन 2 सिस्टम, पेन एंड गेन, राइट? अगर आपने उसका पेन पकड़ लिया है तो वो आपसे कनेक्ट करेगा, राइट? कई बार मेरे पास ऐसे बिजनेस ओनर आते हैं, मेरा पर्सनली ऐसा है, मैं जब सेल्स करने बैठता हूँ मैं किसी को पुश नहीं करता हूँ, नोइंगली नहीं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बट मैंने ये डिसाइड किया है बिकॉज आई वांट टू हैव दैट स्टाइल, आई डोंट पुश पीपल, ठीक है? बट आप सोचो, कई बार ऐसे बिजनेस ओनर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा 5 करोड़ का टर्नओवर है, मैं उनको पूछता हूँ कितना है, कितना करना है आपको, तो बोलते हैं 10 करोड़ करना है, 20 करोड़ करना है, वट एवर, राइट? वो कुछ नंबर देते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 करोड़ करना है तो क्यों नहीं कर पा रहे? अगर उसको 10 पे जाना है और अभी वो 5 पे है, तो बाय डिफॉल्ट गैप तो है, नहीं तो 10 पे होता ना, Correct. राइट? अभी नाउ he wants to go to 10 crore, he is at 5 crore and he don't know how to go to 10 crore, because if he would have known he would have been there. Correct. Right? So that's where you are anyway establishing authority. You don't know and I know, I can help you. Okay. Right? मैं हेल्प कर सकता हूं आपको, और अगर आपको लगता है कि मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, तो देखो पहले सोच में आप सोच, तो आपके पास आया ही क्यों था? अगर उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती तो यू वुड नॉट हैव कम टू यू आल्सो ना। Yeah. This is the point. Yes. अभी रविंद्र ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं वहां पे भी सेल्स करने वाला हूं, बट उसके बाद मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा, ठीक है? आई टीच यू अ टेक्निक, राइट? सो बट यू आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ओनली, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें इनसाइड आउट की भी शेयर करूंगा और मजा आएगा, सेल्स साइकोलॉजी, और आप लोगों से भी शेयर करूंगा हाउ डिड वी डू सेल्स, राइट? अगेन टू लर्न सेल्स फॉर यू पीपल, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आएगी कि कैसे हो रहा है। बट पहला चीज है जो मैंने उस वीडियो में भी बोला है, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, सेल्स हैपेंस इन योर माइंड फर्स्ट। सेल्स इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर साइड टू अदर पर्सन साइड। आपको डर लग रहा है ना कि मैं कैसे करूंगा, ये तो इतना बड़ा बिजनेस ओनर है, इसको कैसे, खत्म हो गया, मतलब ये सेल्स नहीं होने वाला है, बिकॉज यू डोंट बिलीव, राइट? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल्स इज टू विन इट इनसाइड आउट, राइट? ये मतलब आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, राइट? बट वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है? बार बार अपने को रिमाइंड करो तो हो जाएगा, ठीक है? होप यू हैड अ गुड लर्निंग, विल कनेक्ट अगेन maybe mostly on Friday. Before that I'll allot one accountability partner to you people, and we'll have a weekly or maybe bi-week, मतलब within week check in also, and in between अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में डाल देना, ठीक है? श्योर, बाय बाय।